हक आपका है उतना हक मेरा भी है, जितना हक मेरा है उतना हक सबका है। इसलिए आज कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मैं आपको बता देता हूं सर कि अगर आपने साथ दिया तो अगले एक सप्ताह के अंदर मार्केट को ऐसा बूम करने वाला हूं। आपके अनुसार मैं बताऊं कि आप जिस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से क्रिप्टो के नॉलेज को स्टडी करते हैं, ओजोन पे प्यार करते हैं, आपको बताता हूं कि सर आज तक किसी भी क्रिप्टो के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बताई गई, कोई भी, केवल मनी सर्कुलेशन बताया गया। क्या आपको लगता है कि चंद कंपनियों में आप ज्वाइन करने से ओजोन से आप दूर हो जाओगे? नहीं, ओजोन तुम्हारे दिल में है और ओजोन तुम्हारे दिल में रहेगा। क्योंकि मैं बताता हूं कि मार्केट की स्टडी ये है कि 2 से 3 महीने 4 महीने आने वाले प्लान में अगर उलझते हो तो आने वाले समय आपका जो होगा बेहतर नहीं होगा। क्योंकि आज का जो अवसर है ओजोन है, ओजोन की शुरुआत हो चुकी है, बता देंगे पूरी दुनिया के अंदर। ये ताकत है ओजोन का। और उस ओजोन के साथ हमारे बड़े लीडर छोटे लीडर सब मेरे साथी एक साथ मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आज का जो सेशन है मिस्टर शान सर का है। मैं इससे काफी मैं भूल गया था। तो साथियों मैं मिलता हूं कभी, और आपके प्यार के साथ हम ग्रुप 700 में अवेलेबल रहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी एक हिदायत देना चाहता हूं कि बेवजह कमेंट पास न करे, वर्क करके आए और मुझे जो बताना है बताए। मैं आपके कंधों से कंधे मिला के बढ़ने वाले आगे हैं। क्योंकि आप जब तक हमें साथ नहीं देंगे हम अकेला महसूस करेंगे। साथियों ये कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस होता है। न्यू कम्युनिटी आएगा तो ओल्ड कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। ये पैटर्न चलता है कम्युनिटी के ऊपर। तो आप सब हमारे इस सेशन से जो सीखने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, मिस्टर शान सर के साथ रूबरू होने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपको आज मिस्टर शान सर कुछ ऐसे टिप्स दे दे जहां पे हम सब मिलके अगला इतिहास बनाएंगे। तो बहुत देर नहीं करते हुए हम सभी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके लिए बुला रहे हैं वही जो मिस्टर शान है, जिनसे आप प्यार भी करते हैं, तकरार भी करते हैं, और इच्छा ऐसा रहता है, उम्मीद ऐसा रहता है कि यह मेरे किस्मत को बदलने वाले हैं। तो देर नहीं करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, मैं अपने मेंटर गुरु मिस्टर शान सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच नसीम साहब और जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने मुझे इस काबिल समझा और इस जूम मीटिंग में मुझे होस्ट बनाया। सबसे पहले पूछना चाहूँगा, क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जब जूम मीटिंग होती है और मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है। तो आज की जो जूम मीटिंग है वो बहुत ही खास है, और आज की जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल बखूबी तरीके से इस मीटिंग को देखने की कोशिश करें, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सारे वॉरियर्स हैं, और आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर कई सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का बोझ है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस सिस्टम के बारे में, चाहे वो टेक्निकल हो या मार्केट की स्ट्रेटेजी हो। राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, आज मार्केट के स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तीन चीजें हमारी आज की डेट में बात करनी है। पहला है हमारा मार्केट स्ट्रेटेजी एंड मार्केट मेकिंग। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो एक और है कि हम सेलिंग प्रेशर को कैसे और ये कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, वो है। और तीसरा हमारा है कि प्राइस प्रेडिक्शंस और
जो आज के डेट में करंट सिचुएशंस है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये तीनों चीजें, क्योंकि हर रोज हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर तो बात करते हैं, और उस चीज की तो मैं श्योरिटी देता हूँ, और लोगों के दिलों में इतनी तो गारंटी जरूर हो चुका है कि ओजोन की जैसी टेक्नोलॉजी, ये फ्लॉप होने वाली टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, बता दूं कि अगर ओजोन जैसी अगर सिस्टम अगर कोलैप्स होती है, तो फिर दुनिया में कोई तीसरी कंपनी सरवाइव कर ही नहीं सकती है। ये बात तो तय हो चुका है। यानी इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर कोलैप्स कर गई, तो समझे दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी रह ही नहीं सकती है, राइट, जो कि एमएलएम के फील्ड में आज की डेट में चल रही हो। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ओजोन ने कमबैक किया और पूरी दुनिया को एक फिर से दिखा दिया। क्योंकि जितना भरोसा ओजोन वन के ऊपर में लोगों को था, आप सोचे कि अगर ये सिस्टम कोलैप्स हो जाती तो क्या दूसरी कंपनियां दिखाई देती आज मार्केट में? कोई नहीं दिखाई देती। आज ओजोन खड़ा है हर किसी के लिए। अगर दूसरी सिस्टम भी आ रही है और लोग उस पर भरोसा करते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ओजोन, उनको ओजोन जैसी चीज उनमें थोड़ी बहुत समझ में आती है। इसीलिए लोग आज की डेट में एकदम से कॉन्फिडेंसली किसी भी सिस्टम को थोड़ा बहुत सोचते हैं कि मे बी इट विल बी लाइक द ओजोन, राइट। लेकिन अगर ओजोन में समस्या अगर आ गई माय डियर फ्रेंड्स, तो समझ ले कि पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाने वाली है, राइट। लेकिन हम लोग खुशनसीब है, हम लोग उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं जिस सिस्टम में हर समस्या का समाधान रखा हुआ है, राइट। हर समस्या के ऊपर सॉल्यूशन होता है, और हर एक समस्या से ओजोन के वॉरियर्स लड़ने के लिए हर बार तैयार होते हैं। और यही खूबसूरती है कि हमारी जो सिस्टम है वो सर्वाइवल होती है, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेती है, और फिर से बैकअप हो जाता है, और फिर से हम लोग आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में अगर ओजोन 2.0 की बात करी जाए, तो अब ओजोन 2.0 में कोई भी ऐसी बात नहीं रही कि जिससे कि इसको डिनाई करी जा सके। अगर आप कंपैरिजन कर ले, आज की डेट में पूरी दुनिया के सिस्टम से कंपैरिजन कर ले, ओजोन विल बी द बेस्ट टेक्नोलॉजी। इसकी तो मैं श्योरिटी देता हूं। आप किसी भी डेवलपर्स को बिठा लीजिए और उनसे बातचीत कर लीजिए, आपको खुद ही बता देंगे कि ओजोन की टेक्नोलॉजी में क्या चीजें हैं, राइट। और इनकी खुद की ओजोन की ही सिस्टम है, दैट इज मेटा ओजोन, राइट। आज के डेट में ऐसी भी सिस्टम हमें देखने को मिल रहे हैं कि वहां पे होता क्या है कि कोई और प्रोजेक्ट होती है, जैसे इथेरियम हो गई, ट्रोन हो गए, उनके ऊपर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दी जाती है और उसको मार्केट में सेल आउट करी जाती है, या कोई टोकन बना दी जाती है, उसको मार्केट में सेल आउट करी जाती है। यहां तक कि ये भी देखने को मिलता है कि अगर ट्रोन पे कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है तो लोग बोल देते हैं कि ये ट्रोन का ही है। ईथर पे कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, लोग बोल देते हैं कि ईथर का ही है। लेकिन आपको उस चीज को समझने की जरूरत होगी, राइट। उनके नेम्स को, उनके लोगोस को बारीकी से देखने की जरूरत होगी, क्योंकि आज की डेट में ऐसी भी सिस्टम्स मार्केट में होती हैं जो कि आपको समझ में नहीं आती है। आपको लगता है कि वाकई में ये इथर का ही होगा, वाकई में ये ट्रोन का होगा, और वहां पे लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपको इस मार्केट में अगर रहना है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक ही चीज मैं देवन से बताता हूँ कि आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, अवेयरनेस लेनी पड़ेगी, राइट। जब तक आपके पास अवेयरनेस नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, आप इसी तरह से परेशान रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। तो इसलिए हर तरह की नॉलेज ले, हर तरह की नॉलेज ले। और अच्छी बात यह है कि ओजोन के अंदर इन सब चीजों के ऊपर चर्चा होती है। हम टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा करते हैं, हम ब्लॉकचेन के ऊपर चर्चा करते हैं, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, हम टोकोनॉमिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। हर बार कुछ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में आसान हो जाए कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग प्रोजेक्ट। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सामने से दिखता सब है लेकिन होता नहीं है सभी एक जैसा, राइट। तो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में माय डियर फ्रेंड्स, एमएलएम की इंडस्ट्री में ओजोन ने अपना एक वर्चस्व बना रखा है, और लोगों को दिखा रखा है कि आप इस सिस्टम को, यानी इस इंडस्ट्री पर भरोसा करें, नॉट ओनली फॉर द ओजोन, पूरी इंडस्ट्री पे भरोसा करें। क्योंकि ओजोन को आज कुछ होता है तो पूरी इंडस्ट्री से लोगों का भरोसा खत्म हो जाने वाला है। और माय डियर फ्रेंड, बता दूं कि ओजोन कभी भी आपके भरोसा को तोड़ने नहीं दे सकती, हर बार आपके साथ खड़ी रहेगी और आपके लिए हर मुमकिन लड़ाई करती रहेगी, राइट। तो आज हम लोग समझते हैं कि ओजोन
की जो स्ट्रेटेजी है उसमें क्या और चीजें हो सकती है जिससे कि पैनिक सेलिंग्स कम हो सकते हैं, और जो मार्केट की जो कंडीशंस है उसके ऊपर भी थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। राइट। तो आज मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को कुछ दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आपके दिमाग से ये चीजें हट जाए। जो लोग आपको प्राइस को लेकर के जो आपके ऊपर पैनिक क्रिएट करते हैं, ये होते कौन लोग हैं? ये वही लोग होते हैं जो कि छोटी मोटी कंपनियों में जो नई नई शुरुआत होती है, ये लोग आपको ये करते हैं, मिसगाइड करते हैं, बोलते हैं कि देखो आपका प्राइस डाउन हो रहा है। राइट। और आपको वो चीजें माइंड में डालते हैं ताकि आप काम ना करो, और आप काम नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे, तो रियल में ऑर्गेनिकली नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ खेले, आपके सिस्टम के साथ खेले, क्योंकि उनको वो जिस सिस्टम में है उनको भी पता है कि ये सर्वाइवल नहीं है, लेकिन उनको तो आपको बुलाना है, उनको तो अपने साथ जोड़ना है। राइट। तो वो कहीं ना कहीं खिलाफ में बात करेंगे, तभी आप उस चीज को सही मान लेंगे। राइट। यानी वो थोड़ी सी कमियां देखेंगे जिसका वजह उनको भी नहीं पता है, और पता भी है तो बहुत माइंड के बहुत खिलाड़ी लोग हैं। राइट। तो आपके माइंड के साथ खेलेंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं यही कहता हूं कि हर इंसान अवेयर हो जाए, नॉलेज हो जाए, ताकि कोई बंदा आपको बता ना सके। अगर कोई सवाल करता है तो आप उसका रीजन तुरंत उसके जवाब में दे दो। यानी कि हर एक सवाल टेक्नोलॉजी पर, तब उनको सवाल है ही नहीं, क्योंकि वो तो लोहा मान चुके हैं ओजोन का। टेक्नोलॉजी तो उनकी ठीक नहीं सकती है। अगर बात बस उनके पास यही चीज है, आज मैं उसका भी जवाब आप लोगों को दे देता हूं, ताकि आप तुरंत उनको बता देंगे और उनको समझ में आ जाए कि भाई अब हम किसी भी तरीके से कितना भी हथकंडे अपना ले, हम ओजोन के जो वॉरियर्स है इनको हम अपने तरह अट्रैक्ट नहीं कर सकते। राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझते हैं इस चीज को। आपसे अगर कोई सवाल करता है कि आप मेरे सिस्टम में आ जाओ, तो आप उनसे सवाल करो कि आपके सिस्टम में क्या चीज है। क्या आपका खुद का ब्लॉकचेन है, क्या खुद की मैकेनिज्म है, या कॉपी ब्लॉकचेन है? आपके मैकेनिज्म कुछ चेंज है, या सेम एज इट इज जो पहले से ब्लॉकचेन चल रही है वैसा ही है? आपकी जो फंड है वो सेंट्रलाइज तरीके से जमा हो रही है या डिसेंट्रलाइज तरीके से जमा हो रही है, या एक ही एड्रेस में सारे का फंड जाता है? आप उनसे सवाल करें। आपके पास बहुत ऐसी चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स जो उनके पास है ही नहीं। वो सिर्फ प्राइस को लेकर जाएंगे, क्योंकि शुरुआत हुई है तो प्राइस के ऊपर वो बात करेंगे। राइट। लेकिन जो भी लंबी चीजें होती हैं, जो लंबे समय की सिस्टम होती है, उसमें प्राइस में अप एंड डाउन हर एक सिस्टम में होता है। हर एक सिस्टम में अगर वो प्राइस नहीं है तो दैट इज स्टेबल कॉइन, वो ट्रेडेबल कॉइन नहीं है, वो सिर्फ स्टेबल कॉइन है। तो आपको समझना है कि हमारा जो ओजोन है दैट इज ट्रेडेबल कॉइन एज वेल एज इट्स माइनेबल कॉइन, जो कि दो चीजें हैं। हमारे पास ट्रेडिंग भी जुड़ा हुआ है और हमारे पास माइनिंग भी जुड़ा हुआ है। ये दो चीजें हमारी वजह से है। अगर हमारा प्राइस डाउन होता भी है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो क्वांटिटी है वो मैनेज कर देता है। लेकिन बाकी जगहों पे अगर प्राइस गिरता है तो फिर मैनेज नहीं होगा, वो आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉफिट आपको मिल जाएगी। आपके पास ऑप्शन है कि आप रीएस्टेट करके 2 गुना, 2.5 गुना की जगह आप 5 गुना कर सकते हैं, 6 गुना कर सकते हैं। हर हाल में आप प्रॉफिट यहां से गेन कर सकते हैं। ये सिस्टम आपके पास है मौजूद, लेकिन इस चीज को आपको जानना पड़ेगा। आपसे अगर कोई सवाल प्राइस का पूछता है तो आप सवाल उनसे टेक्नोलॉजी का पूछ सकते हैं। राइट। उनकी उनके सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने क्या दिया है दुनिया को नया बना करके। जो ओजोन ने दिया, ओजोन ओनली वन कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स जिन्होंने पब्लिक को रियल माइनिंग प्लेटफॉर्म दिया है, और वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद के उसके थ्रू बना करके दिया है, जो आज तक किसी सिस्टम ने नहीं दिया। ये ओजोन की खुद की डेवलप करी हुई चीज है, और आज तक किसी ने हमारे सिस्टम को कॉपी नहीं बना सका। ये सबसे बड़ी बात होती है हमारी। ये जो चीजें हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि हर रोज हम हर बात को नहीं कर सकते हैं, चूंकि लंबा होता है। लेकिन हर बार हमारी जो मीटिंग होती है उसके ऑडियोज को जरूर सुने, ताकि आपको समझ में आएगी। फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे बताएं कि स्क्रीन शेयर हो रही है। जी 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 जी। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। एक और मैं आपको गुड न्यूज़ दे देता हूँ।
जिस तरह से मार्केट कैप होता है वहां पे हम लोग रिव्यू देते हैं, उसी तरह से दुनिया की एक सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जो रिव्यू करती है, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। जितने भी ट्रेडर्स हैं इस पूरी दुनिया में, वो लोग ट्रेडिंग व्यू को ही यूज करते हैं। चाहे आप फोरेक्स में चले जाएं, चाहे आप कमोडिटी में चले जाएं, चाहे आप क्रिप्टो में चले जाएं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है। और मैं गुड न्यूज देता हूं कि हमारा जो ओजोन है वो यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। ओजोन 2 हमारा इस ट्रेडिंग व्यू में भी लिस्ट हो चुका है। राइट। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां से दुनिया भर के जो ट्रेडर्स हैं हमारे इस ओजोन को देख रहे हैं और इस चीज में ट्रेड करने लगे हैं। राइट। अब मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो ओजोन है, क्या सिर्फ इसी की मार्केट क्रैश हो रही है या और की भी हो रही है? तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जो दुनिया की जो सेकेंड लार्ज जो क्रिप्टो करेंसी है, जिसका नाम है ईथर, इथेरियम। राइट। तो मैं इथेरियम का आप लोगों को चार्ट दिखाना चाहता हूं। राइट। ये 5 मिनट का चार्ट है। मैं आपको 1 आवर का चार्ट दिखाता हूँ, 1 घंटे का। 1 घंटे का चार्ट है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर चार्ट चार्ट दिखाई दे। और मैं मार्किंग करता हूँ आज का, यानी कि 3 तारीख। ये आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि 3 नवंबर 5:30, 5:30 के बाद में इनकी मार्केट गिरी है। वैसे आप देख रहे हैं कि इनकी मार्केट्स भी गिरती आ रही है। तो जो ट्रेडर हैं ग्लोबल, वो फॉलो करते हैं इथेरियम को और बीटीसी को। राइट। और मैं बता दूं कि यहाँ पे आप हम्म, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5:30 से मॉर्निंग से ये डाउन होना शुरू हुआ है इथेरियम का। सेम एज इट इज अगर हम लोग देखें ट्रेडिंग व्यू में ओजोन का, ये हमारा ओजोन चेन है। राइट। और यहाँ पे भी मैं अगर मार्किंग करूं, यहाँ पे भी अगर मैं मार्किंग करता हूँ, तो ये भी डाउन होना शुरू हुआ है। 3 नवंबर को ये ये हमारा गिरना हुआ है 7:50 से। यानी साढ़े साढ़े सात से हमारा डाउन होने लगा। यानी कि आप अगर ट्रेंड की बात करें, तो जैसे जैसे इथेरियम ट्रेंड कर रही है, ठीक 1-2 घंटे पे हमारा भी ट्रेंड कर रहा है। हमारा भी ठीक ऐसे ही ट्रेंड कर रहा है 3 नवंबर का। तो अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में जब भी प्राइस डाउन होगी, तो उसका असर हर एक ट्रेडिंग, जितने भी ट्रेडेबल कॉइन है, उस पे उसका असर पड़ता ही पड़ता है। राइट। तो पूरी मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका भी कॉइन डाउन ट्रेंड में जाएगा ही जाएगा। और फिर
जैसे ही ये फिर अप ट्रेंड में जाएगा, आपका भी क्वाइन अप ट्रेंड में चलना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर के पैनिक लेना, ये बहुत बड़ी हम लोगों की बेवकूफी है। बल्कि ये टाइम होता है एक्चुअल बाइंग करने का। जो ट्रेडर्स होंगे ना, एक्चुअल में इसको बाइंग करना शुरू करेंगे, और जिसकी वजह से आप ट्रेडर को सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है, राइट। तो चूंकि बाहरी जो ट्रेडर्स होते हैं उनको तो पता नहीं है कि हाँ, ओजोन में एक और बैकअप कम्युनिटी भी है जो कि इसको होल्ड करती है, बाई करती है, हर चीज करती है, राइट। तो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन हमें तो पता है इस सिस्टम के बारे में कि यहाँ पे एक और अ, ये है कम्युनिटी है जो कि बहुत बड़े लेवल पे आपको हेल्प कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा 2022 में जब सिस्टम डाउन ट्रेंड था, तब भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको अप ट्रेंड में कर दिया था। यानी दुनिया से बिल्कुल हम लोग विपरीत चल रहे थे उस टाइम में, बिल्कुल विपरीत चल रहे थे, और हम लोग अप ट्रेंड में चल रहे थे। हमारी जो कॉइन की जो प्राइस थी वो 90 70 इसके ऊपर हमेशा से ट्रेड होता रहा, राइट। क्यों होता रहा? क्योंकि उस टाइम में हम सभी लोग बहुत अच्छे लेवल से अपनी जो जिम्मेदारी थी, वर्किंग थी, वो हम लोग कर रहे थे। तो इसलिए अब मैं जा रहा था। आज भी हम लोग उसी लेवल पे अब आ चुके हैं, से अपना काम किए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हम लोग इसको आगे कर रहे हैं, राइट। अब दूसरी चीज ये होगी माय डियर फ्रेंड्स की अब और क्या स्ट्रेटेजी है कंपनी की, प्लानिंग क्या है कंपनी की, कि हम इसको तुरंत और ऊपर लेके जा सके और मार्केट को स्टेबल बना सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी के पास स्ट्रेटेजी है मार्केट मेकिंग की, राइट। सो मार्केट मेकिंग कंपनी ने अपनी वो करनी शुरू कर दी। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी मार्केट मेकिंग तभी करेगी और यूज केस तभी लाएगी जब उन्हें लगता है कि हमारा जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है। तभी उस टाइम में जरूरत होती है यूज केस की, ताकि एक बड़ी बाइंग हो सके। यानी एक बार में बड़ी बाइंग कराई जा सके तभी होती है। जब आपका मार्केट स्टेबल होता है, तो उस टाइम में हम कोई भी मार्केट मेकिंग स्ट्रेटेजी या कोई यूज केस को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्टेबल में आकर के मार्केट मेकिंग करना शुरू करें, और स्टेबल में आकर के अगर हम कोई प्रोडक्ट, अगर यूज केस को लॉन्च करेंगे, तो हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी और प्राइस 2 गुना 3 गुना ऊपर चली जाएगी, जिसकी वजह से फिर नए जो बायर्स होंगे वो नहीं आएंगे। क्योंकि नए बायर्स बायर्स को क्या लगता है कि अभी रेट, जो एक्चुअल जो बायर्स है मैं बताता हूँ, उनको यही लगता है जब रेट पंप हो गया है बहुत, तो उस टाइम में बाइंग करने में फायदा नहीं है। अगर किसी ने किसी कॉइन्स को पहले देखा है कि वो $50 में है, अब वो $500 में है, तो वो नहीं करेगा। जैसे बीटीसी है, बीटीसी जब अपने चरम सीमा पर चली गई, 75,000 पे चली गई, तो नए बायर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है। उन्हें दिखता है कि यार 75,000 पे चला गया, हो सकता है थोड़ा सा डाउन होगा तो खरीद लेंगे। क्योंकि 15,000 उनकी वो है, सपोर्ट है। तो 15,000 वो लोग इंतजार में रहते हैं कि कब रेट कम हो तो बाई करें। इसलिए कंपनी जो सोचती है माय डियर फ्रेंड, वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट सोचती है, और लंबे समय के लिए सोचती है। हम क्या होता है कि हम लोग 2 दिन 4 दिन हफ्ते दिन का प्लानिंग करते हैं, और जो कंपनी होती है ना, वो 2 साल 4 साल 5 साल की प्लानिंग करता है। यही फर्क होती है आम इंसान में और खास इंसान में। हमें बस शॉर्ट टर्म चाहिए, और शॉर्ट टर्म में सोच करके हम अपना नुकसान कर लेते हैं। बिटकॉइन की में हो, इथेरियम में भी हो, जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म में अपना इन्वेस्टमेंट करने के सोचते हैं, अक्सर लोगों का नुकसान होता है। और जो लोग लॉन्ग टर्म में आते हैं, उन लोगों का नुकसान नहीं होता। तो ये आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। ये क्रिप्टो की दुनिया है माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेडिंग की दुनिया है, और ट्रेडिंग की दुनिया में आपको आना पड़ेगा तो नॉलेज प्रॉपर लेकर आना पड़ेगा, और एक्सपर्ट से लेनी पड़ेगी। ऐसे अंधु चंदू लोग अगर कोई चीज बताते हैं, उनको लेकर के दिमाग में नहीं भर लेना है। आपको प्रॉपर नॉलेज एक्वायर करना है। मैंने कई बार बता दिया माय डियर फ्रेंड्स कि आज के डेट में गुरुओं से गुरु, सबसे बड़ा गुरु गूगल है। और एक और नया गुरु आ गया है, एआई। चैट जीपीटी हो गया, ओपन एआई हो गया,
फेसबुक ने भी लामा निकाल दिया, गूगल ने जेमिनी निकाल दिया। तो हर किसी की अपनी है। आप बैठे कहाँ है, उनसे सहायता ले, वो आपको नॉलेज देंगे। जो जो बातें मैं करता हूँ उनसे एक बार तहकीक तो करें। आप तहकीक करने जाते हैं वैसे फटीचर लोगों से जिनको खुद ही पता नहीं है किसी चीज के बारे में। तो आप तहकीक करें इन लोगों से जो एक्सपर्टीज रखते हैं, एक्चुअल में एक्सपर्टीज है। ना ही कि कोई सिस्टम के प्रमोटर हैं, किसी और कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, वो आपको कुछ बता दिया और आप उसको सही मान लिए। राइट। तो ऐसे नहीं होता है। आप एक्सपर्टीज रखने वाले लोगों से पूछे, अदरवाइज आप खुद ही एक्सपर्ट बने। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने महीना 2 महीना मार्केट को जानने की कोशिश करेंगे, कैंडल्स को समझने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेटजी को कोशिश करेंगे, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सब जब जानने की कोशिश करेंगे महीने 2 महीने में, तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। नॉट आपको बहुत बड़ा एक्सपर्ट के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो जान जाएंगे कि भैया यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, ये दोनों चीजें तो आप समझ सकते हैं। अब ये दोनों चीजें समझ जाएंगे तो फिर आपको प्राइस को लेकर के कोई भी आप इंसान को आपको मिसगाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि आप उस चीज को समझ जाएंगे। राइट। क्योंकि आज के डेट में दुनिया में, माय डियर फ्रेंड, ट्रेडिंग अगर होती है ना, तो फंडामेंटल्स टेक्निकल दोनों इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से आप अच्छा काम नहीं कर सकते, या केवल फंडामेंटल से भी आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल्स आपको जानना पड़ेगा कि इस सिस्टम के पीछे की लॉजिक क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये वर्क कैसे करती है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये इनकी वाइट पेपर क्या है, इनकी प्लानिंग क्या है, ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत जरूरत होगी। और टेक्निकल में फिर आपको ये सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल्स, ये सारी चीजें, कौन कैसा काम करता है। और ट्रेडिंग व्यू के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना शुरू करेंगे, उसमें बहुत ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी, इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप ट्रेड को समझ पाते हैं और अपना बिड लगा पाते हैं। तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, और बहुत बड़ा एक्सपर्टीज तो हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन इतना तो जरूर जान सकते हैं कि किसी चीज के बारे में थोड़ा एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से हमेशा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैं बातें कह रहा हूँ, मैं सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को एक्सपर्ट तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर मैं फंडामेंटली आपको बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए और उस चीज को आप खुद से रिसर्च करने में लग जाए। इंटरेस्ट मैं आपके अंदर डाल देता हूँ कि भाई क्रिप्टो दुनिया की आज के डेट में सबसे जबरदस्त इनकम प्लेटफॉर्म बन चुकी है, जहां लोग बहुत कम समय में मिलीनियर बिलीनियर्स बन गए हैं। वो कैसे बने हैं? ऐसे राह चलते लोग नहीं बन गए हैं कि हाँ ठीक है, देख करके वो तो कमा लिया तो मैं भी कमा लूंगा। नो, समय देना पड़ता है, थोड़ा टाइम दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, आप 2-3 महीने इस चीज को सीखने में लगाइए। इसीलिए सिस्टम ने क्या कहा कि भाई आप लोग हाफ ओजोन से, एक ओजोन से, 2 ओजोन से इस सिस्टम को समझने के लिए आए। ट्रेडिंग समझे, माइनिंग समझे, टेक्नोलॉजी समझे, इसको समझेंगे खुद आपको समझ में आ जाएगा ये काम कैसे करता है। जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो अप टू यू, आपको खुद ही समझ में आया कि मुझे किस लेवल पे तक जाना है। समझ रहे हैं? अब ऐसा नहीं, आप कोई भी बिजनेस व्यापार करते हैं तो क्या ऐसे ही कोई आपके पास मान लो कि 1 करोड़ रुपए हैं, तो क्या आप सीधा सीधा देख लेंगे कि हाँ, अरे यार ये साबुन बनाने की फैक्ट्री है, हम भी फैक्ट्री खोल देते हैं? ऐसा होता है क्या? साबुन बनाने की फैक्ट्री खोलने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको उस फैक्ट्री की एक एक चीज के बारे में जानने की जरूरत होती है। आपको उस प्रोडक्ट में क्या क्या यूज होता है उसकी एनालिसिस करने की जरूरत होती है। उसमें कौन से मशीन की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में, मटेरियल्स के बारे में, और मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में, कंपटीटर के बारे में, एक एक चीज के बारे में जब आप नॉलेज करते हैं तब जाकर के आप फैक्ट्री लगाते हैं। अदरवाइज क्या होगा? नुकसान होता है दुनिया में। इंडिया की बात करूं, 10,000 स्टार्टअप डेली बनते हैं और 10,000 डेली स्टार्टअप बंद भी होते हैं। ये सीधा सीधा आंकड़ा है। तो जो लोग अगर नॉलेज नहीं लेंगे तो उनके साथ यही होगा। ये कोई अगर जो लोग इस फील्ड में बिना नॉलेज के आते हैं तो दैट इज द गैम्बलिंग, वो बस जुआ खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें गैम्बलिंग नहीं करना है, हमें इस बिजनेस को समझने की जरूरत है कि ये बिजनेस हमें और क्या वैल्यू ऐड कर सकती है हमारे लाइफ के अंदर में। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आप उस काम के साथ में कोई और चीज स्टार्ट कर सकते हैं। उस चीज के लिए ये सिस्टम बनी है
कि आप यहाँ से एडिशनल क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपके पास रोजगार बिल्कुल नहीं है, आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्लानिंग आपको दी गई है। आपके पास पैसे हैं तो भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले इस चीजों को समझे तो सही। जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, उतार चढ़ाव सब समझ में आ जाएंगी, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वे में एक लंबे रेस का घोड़ा बन सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, शॉर्ट टर्म, आज हमने पैसे लगाए कल हमें निकालने हैं, माइंड में पहले ही लगा हुआ आज लगा देना है कल से निकालना है। ये नहीं हो सकता है डियर फ्रेंड्स। ये रातों रात अमीर बनने वाली चीजें नहीं होती है। यहाँ पे पैसे लगाना होता है, इंतजार करना होता है, सिस्टम देखना पड़ता है, प्राइस को देखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। फिर ये बढ़ेगा, फिर सेल आउट करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट, कम पैसे में हमको ज्यादा प्रॉफिट क्या आएगा, ये स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी। तब जाकर के आप बड़ा करेंगे। अदरवाइज 10,000 रुपये लगा करके 20,000 कमा लिए तो जिंदगी बदल जाएगी क्या? 50,000 रुपये लगा करके 1 लाख कमा लेंगे, जिंदगी बदल जाएगी क्या? अगर ये ऐसे करना है माय डियर फ्रेंड्स, तो दिस इज नॉट अ बैंकिंग। पहली बार बता देता हूँ, ये बैंकिंग नहीं है। ये एक बिजनेस है, और बिजनेस को समझना होता है और समझ के करना पड़ता है। यहाँ जिंदगी बदलने की बात होती है, 10 का 20 करने के लिए बात नहीं होती है। यहाँ हाफ ओजोन से लोग मिलीनियर बन सकते हैं, बिलीनियर बन सकते हैं, लेकिन उस चीज को समझने की बात होती है। ये सिस्टम नहीं है कि आज पैसे लगाया कल से निकालना शुरू किए, नहीं। ठहराव जरूरी होता है हर एक सिस्टम में। ठहरने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है, टीम बनाने पड़ते हैं, लोगों को इनवाइट करने पड़ते हैं, उनको समझाने पड़ते हैं। फिर आपका एक फ्रेंचाइज मॉडल तैयार होना शुरू हो जाता है। हर एक सिटी में, हर एक कंट्री में आपका मॉडल फ्रेंचाइजर्स तैयार हो जाते हैं, और वो लोग फिर काम करना शुरू करते हैं, वो लोग फिर लोगों को ट्रेन करना शुरू करते हैं। तब आपका, आपकी एक लाइफ चेंज होती है। तो इस मॉड्यूल में आना है, ये नहीं कि आज लगे और कल से। ये तो अच्छी बात है कि आज लगते हैं और कल से आपको आना शुरू हो जाता है, मोटिवेशन मिलनी शुरू हो जाती है। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन इस चीज पे ही हमें रुक नहीं जाना है। हमें इस चीज को आगे बढ़ने के लिए, इस पूरी चीज को हमें पूरी चीजों को एक्वायर करना है और तब आगे बढ़ना है। इस चीजों को समझना है। ये नहीं कि आज पैसे लगाओ और कल से पैसे निकालने शुरू होंगे तो क्या बना पाएंगे? कुछ नहीं बना पाएंगे। अगर बनाना है तो आपको फ्यूचर बनाना है, तो उस लेवल से आप प्रॉपर प्लानिंग करें। हमने कई बार आपको 80-20 रूल्स भी बता दिया। प्रॉपर प्लानिंग करें, लोगों के साथ बैठे काउंसलिंग करें। राइट। आप अच्छे लोगों के साथ बैठे, आपके जो नॉलेजेबल, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ बैठे। आपके नॉलेज में अगर लॉयर है, वकील है, उसको इस प्लान को प्रेजेंट करें। आपके नजर में कोई अच्छा टीचर है, समझदार है, उसको इस प्लान को प्रेजेंट प्रेजेंट करें। आपके नजर में कोई सीए है, उसको इस प्लान को प्रेजेंट करें। वो आपको और बेहतर तरीके से इसको एक्सेप्ट करेंगे, रेदर देन जिनको नॉलेज नहीं है। राइट। हाँ, वो अलग बात है कि हर इंसान का हक बनता है, तो आप जिसको भी हैं उनको बताएं, लेकिन प्रॉपर तरीके से समझाएं कि मार्केट क्या होती है, क्रिप्टो क्या होती है, इसके किस तरह से मूवमेंट होते हैं, रेट गिरता भी है, रेट बढ़ता भी है, टेक्नोलॉजी है, कॉइन की माइनिंग होती है, 100% माइनिंग आपको कॉइन आती है, रियल में माइनिंग होती है। ये सारी चीजें आप जब बता कर करेंगे तो इसको बिजनेस समझेंगे, और बिजनेस समझेंगे तो वो ठहराव होगा, वो वेट करेंगे और फ्यूचर प्लान करेंगे। राइट। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सिस्टम है, उन्होंने मार्केट मेकिंग को ये कर लिया है, प्लानिंग कर लिया है कि अब हम मार्केट मेकिंग शुरू करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी करेंगे, यूज केस को भी अब लॉन्च करेंगे इसी महीने। राइट। यानी हमारा जो गेमिंग है डियर फ्रेंड्स, ये जो ट्रेडिंग व्यू दिया ना, इसी की आ, ये पे इसी की जो चार्ट की जो एपीआई होती है, उसी को एक्वायर करके हमारा गेमिंग रेडी हुआ है। राइट। बहुत ही जल्द, यानी कि नेक्स्ट मंडे तक हम लोग उसको देख पाएंगे, उसका बीटा वर्जन हम लोग यानी टेस्ट कर पाएंगे। राइट। तो अब हम लोग ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग नेक्स्ट मंडे तक उस चीज को कर लेंगे, और उसमें फिर एक बहुत बड़ा यानी कि कम्युनिटी की बाइंग शुरू होगी, जो कि आपके प्राइस को मेंटेन करना शुरू कर देगा। आपकी प्राइस फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। राइट। 10% तक आपके जो रिक्वायरमेंट है, उसमें आपका यूज केस काम करता है। तो हमारा जो 10% जो बाइंग प्रेशर है, वो हम गेमिंग, एक गेम के थ्रू हम लोग मैनेज कर लेंगे। राइट। दूसरी चीज, एक और चीज बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स,
कि हमारे सिस्टम में एक और चीज लेकर आई जा रही है, जो कि इस सिस्टम की 30%, 30 to 33% सेलिंग प्रेशर को रोक देगा। राइट। यानी कि अभी हमारी सिस्टम ने एक इसके अंदर एक ये जो टीम इनकम है, राइट, टीम इनकम के ऊपर एक मॉडिफिकेशन, एक अपडेट करने वाली है, जिसके अंदर हम फर्स्ट टाइम में 5x टीम इनकम, और उसके बाद में सॉरी, फर्स्ट टाइम में 5x टीम प्लस यूजर्स इनकम, एंड सेकेंड टाइम में हम 3x पे कैप लगाने वाले हैं। राइट। तो इससे क्या होगा कि आपकी 33% ये जो सेलिंग प्रेशर है वो घट जाएगी। तो यानी कि यूं समझे कि अब, यानी अब के बाद से फिर ये डाउन ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो दो चीजें हैं जो कि कर देगी, एक मार्केट मेकिंग कर देगी, तो यहां से 10% हमको अप मिलेगा। दूसरी चीज, हम गेमिंग लेकर आ जाएंगे, 10% वहां से मिलेगा, और 33% और हमें बूस्टअप मिल जाएगा जब हम 3x कर देंगे। राइट। और वो भी जो 3x है माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल डिफरेंट है, जो आज तक ना आप लोगों ने देखा होगा ना सुना होगा। सिस्टम है कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि पहली बार ओजोन ने ऐसा कुछ 3x सिस्टम को समझे इन्वेंट कर दिया, जिससे कि हमारी जो सीलिंग है वो सीधा 33% डाउन हो जाएगा। और इतनी जबरदस्त चीज है, मैं ज्यादा उसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा। राइट। क्योंकि हम अभी स्ट्रेटेजी नहीं चाहते हैं कि मार्केट में ये आउट हो जाए और लोग उस चीज को क्योंकि आज के डेट में तो हाथों हाथ कंपनियां डेली बन रही। राइट। तो वो सीधा सीधा अपने ये में इनबिल्ड करे, तो उससे पहले है कि हम इसको लॉन्च कर देंगे और इसी महीने उसको लॉन्च कर देंगे, तो जिससे कि हमारी 33% तक की सेलिंग प्रेशर एकदम कम हो जाने वाली है, एकदम। तो यूं समझ ले कि एक जबरदस्त तैयारी हो चुकी है। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब वही बोलता हूं कि जब जब ओजोन में कोई प्रॉब्लम्स आती है, ओजोन के टीम के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि कुछ ना कुछ नया कर ही देते हैं और इस सिस्टम को स्मूथ कर देते हैं। यानी कि आपके होप को बचा लेते हैं, आपको विश्वास को जिंदा कर देते हैं। राइट। तो फ्रेंड्स, ओजोन पहले भी बेस्ट था, आज भी बेस्ट है और कल भी बेस्ट रहेगा। राइट। और हमारी जो भी चीजें होती है, हमारी जो भी यूज केसेस होती है, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, वाकई में वो होती है, वो वाकई में वो चीज बनी है। आज हमारा जो ब्लॉकचेन है माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह की ब्लॉकचेन आप सिर्फ टॉप की ब्लॉकचेन को देख सकते हैं, अदरवाइज किसी की तो है ही नहीं वैसी। तो हम टॉप के ब्लॉकचेन के कंपटीटर हैं, हम तो नॉर्मल किसी से कंपटीशन करते ही नहीं। हम अगर कैंडल्स की भी बात किए हैं तो किसी बड़ी सिस्टम के बारे में बात की है। हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, बड़ी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट खुद भी नहीं है और ना ही चाहते हैं किसी ऑर्डिनरी के साथ में कंपैरिजन करें। राइट। तो हमारे पास ये एक जबरदस्त चीज है। फ्रेंड्स, मार्केट मेकिंग के बारे में बता दूं कि मार्केट मेकिंग में होता क्या है कि इसमें कुछ ऑर्गेनिक बाई सेलिंग होती है और कुछ इनऑर्गेनिक बाई सेल होते हैं। राइट। जो कि मार्केट के कंडीशंस को सही किया जाता है, और इससे एक स्ट्रेटेजी बनती है और एक हाइप क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से वॉल्यूम क्रिएट होता है। और जब वॉल्यूम क्रिएट होता है तो पूरी दुनिया में आपका ट्रेड है वो दिखता है कि यहाँ बहुत बड़ी ट्रेड हो रही है। राइट। तो इसके लिए पूरी टीम ऑर्गेनाइज हो चुकी है, और बहुत जल्द हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ही हो। हमारी मार्केटिंग टीम, स्ट्रेटजीज और प्लानिंग टीम है, उनके साथ हम जूम पे यानी पूरी कम्युनिटी के साथ में हम लोग मिल पाएंगे। राइट। जो कि बहुत बड़ी टीम है, इंटरनेशनली ये लोग काम कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी जो एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है उनके लिए ये लोग मार्केट मेकिंग कर रहे हैं। ओजोन ने उनके साथ में अपना कोलेब्रेशन किया है, और कोलेब्रेशन भी किया है तो बहुत अलग तरीके से किया है। राइट। यानी वो हमारे टीम का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अब हमारे इस कॉइन की प्राइस में अब कोई भी डंप आने की कोई भी गुंजाइश रह ही नहीं सकती। यानी कि एकदम से आप प्योर हो चुके हैं, फुलफिल हो चुके हैं। अगर अगर मार्केट डाउन भी जाता है किसी और के
प्लेटफॉर्म का, लाइक इथर हो, बीटीसी हो, तो उसका भी ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। हम लोग रिकवर कर लेंगे। राइट, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एक्सटर्नल कम्युनिटी है जो कि माइनिंग के लिए बाइंग करती है, ये जो कि दूसरे में नहीं है। तो हम अब चार चीजें यानी कि चार चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि मार्केट, एक तो हम मार्केट मेकिंग करेंगे, 10% अप वहां से जाएगा। फिर हम अपना गेमिंग लेकर आ रहे हैं, 10% वहां से अप जाएगा। और हम 33% रिड्यूस कर देंगे टीम इनकम से। तो यानी हम इनकम कम नहीं कर रहे हैं, कैप लगा रहे हैं। राइट, तो ये 33% फिर अप जाएगा, यानी कि 55% की प्लानिंग हमें सीधा सीधा अभी की अभी दिख रहे हैं। राइट, और आपको पता है कि हमारी जो चौथी जो स्ट्रेटेजी है वो हमारा खुद की माइनिंग और स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। राइट, तो जैसे ही हमारी जो जो यूजर्स हैं ये सारे लोग एक्टिव जैसे होते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे फिर ये ऑटोमेटिकली प्राइस का आपको पंप देखने को मिलेगा। राइट, तो जो भी चीजें हैं वो लॉजिकली था माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको हर एक चीज के ऊपर में लाइट अप करके बता दिया है कि इस वजह से मार्केट का की सिचुएशंस होती है। और आप देख रहे हैं कि हमारी जो से ये हो रही है, स्टेकिंग जो हो रही है वो बढ़ रही है। तो आखिर कहीं ना कहीं से स्टेकिंग हो रही है तो बाई करके ही होती है। राइट, तो वॉल्यूम भी हमारा डेली का क्रिएट हो रहा है। आज के डेट में भी हमारा जो वॉल्यूम है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास डॉलर का होता है। तो ये भी कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से आपने देखा कि अब हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लिस्ट भी हो चुके हैं, तो पूरी दुनिया की रुझान अब ओजोन के ऊपर आएंगी, क्योंकि ये एक स्टेबल बन जाएगा। और जब ये स्टेबल बन जाएगा तो दुनिया भर के ट्रेडर के लिए सबसे अच्छा जो पॉइंट होगा वो यहीं पे होगा कि यहाँ पे लॉस नहीं दिखेगा। क्योंकि बाकी जगहों पे क्या होता है ना, डर ज्यादा होता है। वहां वहां पे ये होता है कि वो कभी भी पंप हो जाते हैं एक ही बार, और कभी भी डंप हो जाते हैं एक ही बार। लेकिन ओजोन में ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। ओजोन में इतनी स्टेबिलिटी होती है, तो फिर ये अप में जाता है। तो इनकी एक स्टेबिलिटी है। अगर वो जो ट्रेडिंग वी के लोग हैं, जब वो हमारा 2 साल का पहले का रिकॉर्ड देखेंगे, तो वो सीधा सीधा पॉजिटिव हो जाएंगे और हमारे हमारे सिस्टम के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से बाइंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी रही हमारे लिए कि हम लोग ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ चुके हैं। अब हमें बहुत बड़ा यहाँ से पंप देखने को मिलेगा। राइट, और बता दो फ्रेंड्स कि अभी हम लोग जो लोग टॉप बर्नर के जो लोग थे, उसमें 10 लोगों को यूएई के लिए हम लोग लेकर जा रहे हैं। और वहां पे हम लोग अपना इस ऊपर जो भी टॉप बर्नर्स हैं उनको रिवॉर्ड करेंगे, और उनके साथ एंजॉय भी करेंगे, और स्ट्रेटजी की और भी प्लानिंग भी करेंगे। और वहाँ पे कुछ यूँ समझे कि नॉलेज के ऊपर बात होगी। दूसरी चीज है कि 25 तारीख को हम लोग थाईलैंड के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जो लोग भी थाईलैंड अचीवर्स हैं उन सबको 25 नवंबर के लिए रेडी हो जाना है। थाईलैंड का जो अभी जो मिला हुआ था ऑफर, राइट, ये ऑफर आई थिंक कल एंड हो रहा है। तो अभी आपके पास समय है, कल तक आप ऑफर को अचीव कर ले। तो ये सारे के सारे लोग थाईलैंड जाएंगे, और थाईलैंड में 4 डेज की प्लानिंग है। वहां पे प्रॉपर आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेनिंग होने वाली। ठीक है, इसके अलावा जो लोग एंजॉय करेंगे उनके लिए थाईलैंड एक अच्छा जगह है, नेचुरल जगह है। वहाँ पे चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आइलैंड है देखने को मिलेंगे। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे हमारे जो ग्लोबल प्रोमोटर्स हैं वो सब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। राइट, तो एक बहुत जबरदस्त प्लानिंग थाईलैंड के लिए हो चुकी है। फिर नेक्स्ट मंथ पे फिर नए, यानी हर महीने हम लोग एक नई जगह नई एनर्जी के साथ में हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास यूँ समझ ले कि जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स, और अभी बाइंग का अभी समय है। राइट, तो जो लोग भी बाइंग करेंगे उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उस चीज को आप लोग बिल्कुल देख लें, समझ लें। राइट, आपको खुद पता चल जाएगा, एक्सपर्ट की भी आप राय लेंगे तो वो बता ही देंगे आपको। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आज की डेट में है। अब यहाँ से प्राइस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। सारे लोग एकदम से तैयार हैं, सब लोग अभी मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। राइट, तो आप खुद ही इस चीज को समझ सकते हैं कि हम किस लेवल पर पहुंच चुके हैं।
तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी की प्लानिंग जो होती है वो लंबे विजन की होते हैं, इसलिए हमें भी शॉर्ट विजन नहीं देखना चाहिए एक दिन में। फिर आप शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आज दुनिया में जो लोग मिलीनियर बन रहे हैं, बिलियनियर बन रहे हैं, वो नॉर्मल सिर्फ ऐसे नहीं बन रहे। अगर अदानी आज अदानी है तो वो शेयर मार्केट की वजह से है। अंबानी अगर अंबानी है तो शेयर मार्केट की वजह से है। जिन लोगों ने अपने कंपनीज को लिस्ट नहीं किया आईपीओ में, आज वहीं के वहीं है। 100 पुरानी कंपनी, 100 बरस पुरानी कंपनी खत्म हो गई, 100 बरस पुरानी। तो आज के डेट में अगर ऐसा शॉर्ट टर्म अगर ये लोग सोचने लगे हैं, तब तो ये कल के डेट में ही इनको हार्ट अटैक होने लगेगा, क्योंकि एक ही दिन में इनको करोड़ों अरबों का लॉस होता है। लेकिन ये पेशेंस बना के रखते हैं, 6 6 महीने, एक साल, 2 2 साल, 5 5 साल पेशेंस बना के रखते हैं, फिर इनको उनका रिटर्न मिलता है। तो अपनी भी सोच को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, बदलना होगा, और एक लंबे समय के लिए इस सिस्टम में आना है। ये सिस्टम इसीलिए 20 इयर्स का विजन आपको दिया है कि आपको 20 इयर्स की प्लानिंग करनी है और लेकर जाना है। और ये जो ब्लॉकचेन है माय डियर फ्रेंड्स, ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, और पब्लिक ब्लॉकचेन कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकती है। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। और जैसे ही हम सारे नोट्स को पब्लिकली कर देंगे, जो कुछ चीजें अभी बाकी हैं हम उसमें कर रहे हैं, जैसे हो जाएगा फिर हम सारा पब्लिक को दे देंगे। फिर कंपनी के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा, जस्ट लाइक बीटीसी हो जाएगा। और पहले दिन से ही कंपनी का अनाउंसमेंट है कि जब सारी चीजें हमारी एकदम ओके हो जाएंगी, अब उसमें कोई सी तरह की अपडेट्स नहीं करनी होगी, फिर हम इसको पब्लिकली दे देंगे कि पब्लिक इसको हैंड ओवर करे और उसको चले। तो पब्लिक का कोई बंदा भी एक भी नोड अगर जिंदा रखेगा, ये सिस्टम कभी नहीं बंद होगी। जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रोन है, पॉलीगॉन है, इस तरह से आपकी ब्लॉकचेन बन जाएगी। राइट। तो आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, उस तरह की प्रोडक्ट है आपके पास में, वो चीज आपके पास में है। राइट। आज के डेट में प्राइवेट ब्लॉकचेन को ही पब्लिक ब्लॉकचेन बता करके मार्केट भी आपके लिए बहुत जरूरी है उस चीज को समझना और जानना। क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट में माय डियर फ्रेंड्स, हमारे डेवलपर्स का ड्रीम लगा हुआ है, हमारे डेवलपर्स का समय लगा हुआ है, हमारे डेवलपर्स के इसमें एक्सपेंसेस है। राइट। ऐसी ब्लॉकचेन को बनाने के लिए अगर आप बड़ी कंपनीज लाइक आईबीएम को दे दें, विप्रो को दे दें, आपसे 500 करोड़, 1000 करोड़ आपसे डिमांड कर देंगे। आप एक बार पता करें। और उस लेवल की डेवलपमेंट हमारे डेवलपर ने करके दे रखी है पूरी दुनिया के लिए। यानी कि आपको जैसे इथीरियम है ना लार्जेस्ट, उसी तरह से ओजोन भी है लार्जेस्ट। इतनी कैपेबल सिस्टम बनी हुई है। इस चीज को आप क्यों नहीं देखते कि हमारे पास चीज क्या है? हमारे पास जो चीज है वो कहीं नहीं है। इस चीज को जाने, इस चीज को समझे और देखे, इसकी स्पीड को देखे। 0.3 सेकेंड्स में ब्लॉक बनते हैं, जो कि आज तक किसी ब्लॉकचेन पे 0.3 सेकेंड में नहीं बनती है। सबका 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड का ब्लॉक है। हमारा 0.3 सेकेंड एक एवरेज ब्लॉकचेन है, वो आपको दिखता है। राइट। तो और उस चीज के लिए भी मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है आप लोगों को। हर रोज जो टेक्निकल सेशंस होते हैं, जब जब भी उस पे दिखा दिए हैं। कई सारे लोग हैं जो कि मीटिंग करते हैं, जैसे गणेश शंकर जी की टीम में मॉर्निंग में मीटिंग होती है 11 बजे हर रोज। वो लोग पूरी टेक्निकल्स को दिखाते हैं। हमारी जब भी हमारी मीटिंग होती है कई बार टेक्निकल, तो हम भी दिखाए हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। हम कंपैरिजन करके दिखाए हैं इथेरियम को, बीएनबी को और अपने ओजोन को। देखे तो सही, समझे तो सही कि ये चीजें प्रैक्टिकली दिखती हैं एक्चुअल में, और वो है। तो आपके पास जो चीज है वो कहीं नहीं है। राइट। और जब आपके पास चीज है तो फिर करने में क्या दिक्कतें आ सकती है? कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। आपके सामने सब हवा हवाई है। आपके ओजोन के सामने माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअल में आपके सामने 10 प्रोडक्ट ला के रख दे, आपका एक प्रोडक्ट उन सब पे भारी है। एक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट उन आपके सामने, जो ओजोन का जो अपना ब्लॉकचेन है, इसके सामने आज के डेट में जितने भी सिस्टम देख रहे होंगे, वो सबके 10 प्रोजेक्ट लेकर आ जाए, आपका एक प्रोडक्ट का कंपैरिजन नहीं कर सकते। और ऐसा ही एक दूसरा जो प्रोजेक्ट आ रहा है गेमिंग, वो वैसे ही है कि उनके ऐसे 100, मतलब कि 10 20 प्रोजेक्ट आ जाए तो एक हमारा गेमिंग उनके ऊपर भारी होने वाला है। तो जो भी चीजें हैं वो वक्त पर आती है, और एकदम प्रॉपर बहुत बड़े जबरदस्त तरीके की चीजें हम ओजोन में लेकर आते हैं। राइट।
तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं। और बता दूं कि ओजोन अब अब ये अपर साइड में जा रहा है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स थी ओजोन 1 के लेकर के, जो प्रेशर सेलिंग्स थी हो रही थी, वो सबका निपटारा हो गया। सबको आरओआई में, सॉरी, रॉयल्टी में मिलनी शुरू हो गई। राइट। और वो भी बहुत जल्द आपको रॉयल्टी, जो कि 10 20 30 वाले लोग हैं, 100 वाले लोग हैं, उनको भी मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी 15 तारीख से पहले तक आपको, पहले ही वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए बेफिक्र रहना है। और आपको 20 ईयर्स तक मिलेगा, इसकी श्योरिटी है कि 20 सालों तक आपकी आरओआई, सॉरी, रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वो भी 10% जो टर्नओवर है कंपनी का, वो पुराने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है। पुराने लोगों के लिए 10% टर्नओवर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है। यानी कि डेली का अगर देखा जाए, अगर 10,000 कॉइन स्टेक हो रही है, तो 1,000 कॉइन सिर्फ पुराने लोगों के लिए। कंपनी ने क्या नहीं सोचा है उस पुराने लोगों के लिए। और बीच बीच में भी कई सारी चीजें कंपनी लेकर आ जाएगी जो ओल्ड लोगों के लिए होगा। राइट। तो ओल्ड लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कदम से कदम मिला करके चलने की जरूरत है। हम आज, कल भी आपके साथ में थे, आज भी हम आपके साथ में हैं, और कल भी आपके साथ में रहेंगे। राइट। ओजोन हमेशा रहा है और रहेगा। मायूस होने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने की जरूरत है। और जो ओजोन में जो मौका फिर ओजोन 2 में दिया है, अगर 1 में नहीं अर्निंग कर पाए हैं, 2 में काम कीजिए। प्लेटफॉर्म है, इसके पास हर समस्या का समाधान, ये हमेशा रहने वाली है। राइट। थैंक यू सो मच। यहाँ पे अगर को होस्ट हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं। हेलो शान सर। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं? जी सर, बढ़िया। आप कैसे सर? एकदम जबरदस्त हूँ, बस आप लोगों की दुआ है। बस यही चीज चाहते हैं सर कि आप हमारे बीच रहे। जब आपकी आवाज हमारे बीच में से चली जाती है तो ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, और आप अकेले इंसान सब पे भारी है। या जब आप हमारे बीच आते हो तो तब हमें पता चल जाता है। मैं हमेशा से आप लोगों के साथ में हूँ और हमेशा से आप लोगों के साथ रहूंगा। सही ये करी है, दोस्ती करी है, सही यारी करी है, बीच में छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। राइट। यही उम्मीद थी हमारे को आपसे। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, कि हमेशा जो हमारी मीटिंग होती है उसमें जो कोस्ट होते हैं उनको चांस मिलता है, तो प्लीज, मैं मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और आई थिंक सारे कोस्ट मेरे साथ सहमत होंगे, कि आज इस जूम मीटिंग में सर हमारे 700 जो कोर ग्रुप है उसमें से भी डायनेमिक लीडर इस मीटिंग के अंदर होंगे। तो आज अगर हम कुछ इनमें से सिलेक्टेड 10 लोगों को आपसे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आपसे बात करूं, तो चलो एक माध्यम हो गया जूम मीटिंग। तो हम सभी को होस्ट से एक रूबरू करके 10 लोगों को सिलेक्ट करते हैं और आपसे उनको 2-2 मिनट का चांस देते हैं और बात करिए सर। तो देखिए वो क्या कहना चाहते हैं, और आप भी उनके साथ बात कर सकते हो खुले खुले मन से। क्या आप तैयार है इसके लिए? हाँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ सर। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं आप ही के बीच में रहा हूँ, आप ही में से एक हूँ। राइट। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा तो मेरी जो रिक्वेस्ट मुझे। होगी, हमारे जितने भी पोस्ट भाई लोग यहाँ पर है, मैं आपसे भी थोड़ा सा हेल्प चाहूंगा, कि आपसे पूछा जाएगा कि इस जितने भी हमारे हैंड रेज है इसमें से किसको चांस देना चाहिए, और हर जितने भी लीडर्स है टॉप लेवल के, सभी लीडर्स के एक एक पर्सन को हम चांस देंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली उनको ही मिलेगा, अगली बार कोई दूसरे, हम दूसरों को चांस देंगे। तो सभी कोच का मैं हेल्प चाहूंगा कि किसको चांस देना चाहिए। अंसारी जी, मैं सबसे पहले आपको पूछ रहा हूँ कि आपके टीम से जिनको जूम मीटिंग में बोलने के लिए चांस नहीं मिलता है, अच्छे लीडर है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो किसी एक का नाम बताइए। हम उनको डायरेक्टली आंसर से कनेक्ट कर देंगे, 2 मिनट के लिए उनको बात करने देंगे, सवाल रखेंगे वो। प्लीज अंसारी जी, अगर आप सुन रहे हैं। मेरे कोई भी लीडर, कोई भी सवाल, सब लोग तसफ्फी बख्श है, काम कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हमारे लीडर के बीच में नहीं है। अच्छा, आज का इस 100 में से आपके टीम से कोई नहीं है, ठीक है? कोई नहीं।
चलिए, सेकंड हमारे कोस्ट नवीन भाई है। नवीन भाई, आपकी टीम से किसी एक पर्सन का नाम बताइए जो शान सर के साथ बात करना चाहते हैं, अच्छे लीडर है, उनका हैंड रेस भी है। नवीन भाई, आप होस्ट है, प्लीज। जितने भी हमारे होस्ट है, गणेश जी है, गणेश जी आपकी टीम से किसको चांस देना चाहिए, बोलिए। गणेश टांके जी। ऐसे में तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, शान सर जितने हैंड रेस है मैं रैंडमली लेता हूँ। जिनका नाम नहीं लिया जाएगा, जिनको चांस नहीं मिलेगा, तो सॉरी, कोई भी ऐसा पर्सनली ना ले। हम भी चाहते हैं, आप लोग शान सर से बात करना चाहते हैं, तो रैंडमली मैं किसी का भी नाम लूंगा जितने हैंड रेस है। सबसे ऊपर नाम आ रहा है बिहारी रामू जी। ओके, बिहारी रामू जी, आपको मैं अनम्यूट का चांस देता हूँ। कोई भी, और सबसे पहले एक चीज समझिए, कोई भी अग्रेसिवली बात ना करे, कोई पर्सनली ना बोले। सिस्टम के प्रति आप क्या चाहते हो, क्या चीज होनी चाहिए, और आप क्या बात करना चाहते हो, अगर कोई ऐसा करता है तो उसका माइक को म्यूट किया जाएगा, और हो सकता है उसको जूम से भी लेफ्ट किया जाएगा। तो कोई भी अग्रेसिवली बात ना करे। हम सब लोग एक दोस्त है, एक दूसरे के साथ में है, प्लीज। रामू जी, बात रख सकते हैं, ओनली 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास। जी। हेलो सर। जी, चांद सर हेलो आपके साथ बात करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रामू जी बहुत पूछिए। सर, हम लोग जो बर्निंग किए है उसका रॉयल्टी हम लोग का कब से चालू होगा? सर, बर्निंग की रॉयल्टी जिन लोगों ने 10,000 करी है उनको आ रही है, जिन्होंने 2,000 करी है उनको आ रही है, जिन्होंने 500 करी है उनको आ रही है। केवल 100 और 10, 20, 30 जो है, इन लोगों को नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि बर्निंग में सॉरी रॉयल्टी उनकी थोड़ी सी कम बन रही थी। के पास कुछ फंड्स थे जो कि रॉयल्टी के पड़े हुए थे, तो कंपनी ने एक प्रोग्राम बनाया है कि हमारे पास जो कुछ कॉइन्स हैं जो कि उसको हम उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जो 10, 20, 30 और 100 वाले लोग हैं। राइट। तो उनके लिए एक नई प्रोग्राम बन रही है, उसकी वजह से डिले हो रही है। वो 15 तारीख तक आप लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ऐसे अगर आपका 10 रुपये बनता, तो कंपनी चाहती है कि नहीं, कम से कम 50 रुपये इनको दिया, नहीं 5 टाइम्स एक्स्ट्रा दिया जाए। जो कंपनी के पास लगभग कुछ कॉइन्स है, 10-15 हजार जो कॉइन्स हैं, उसको उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, लेकिन उसके लिए चाहिए प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बनेगा तो उसके थ्रू आप लोगों को मिलेगा। सर, हम लोग लास्ट में 1 लाख रुपया वन में भी लगाए थे, तो उसमें हम लोगों का पेंडिंग में फंस गया। सर, इधर भी टू में हम लोग लगभग 12-13 कॉइन हम लोग 75 के रेट में लगाए हैं। ठीक है हम्म। सर, तो उसका तो माइनिंग खर आ रहा है, लेकिन रेट बहुत लो चल रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रेट अगर कम हो रहा है तो आप वो दूसरी पद्धति अपना सकते हैं। राइट। आपके पास उसका सॉल्यूशंस है। आप वेट कर सकते हैं, रीस्टेक कर सकते हैं, आप टीम बना सकते हैं, वहां से कई सारे ऑप्शंस हैं जिससे कि आप अपनी लॉस को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिस्टम पे थोड़ा भरोसा जी करना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। राइट। दूसरा सर, कोई ऑप्शन नहीं है। जी हम जी। लोग भरोसा करके तो सर हम लोग 2 साल से चल रहा है। बिल्कुल सर, हर कोई भरोसा पे ही चल रहा है। मैं भी भरोसा सिस्टम पे करता हूँ। तभी मैं दिन रात लगा हुआ रहता हूँ कि कैसे इस सिस्टम को आगे लेके जाया जाए, क्योंकि यह सिस्टम है तभी हम सब हैं। हम लोग एक दूसरे से आज बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं सिस्टम की वजह से। अगर सिस्टम नहीं रहता तो ना आपसे मेरा कोई कनेक्शन रहता, ना आपका मेरे से कोई कनेक्शन होता। ये सिस्टम है, जी इसलिए हम सर। लोग चाहते हैं कि सिस्टम को मजबूत बना के रखें। ठीक है। जी सर। तो जब प्राइस डाउन होता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है। चले। ओके चले रामू जी, तो। आपका ठीक टाइम है होता सर। है ओवर, क्योंकि अभी हमारे साथ और भी भाई लोग हैं, उनको भी देना है चांस। ठीक है रामू जी, सेटिस्फाइड है आप? जी सर। ठीक है सर। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। चलिए, नेक्स्ट है सचिन पाटिल जी। सचिन पाटिल जी, आपका माइक को अनम्यूट किया है, प्लीज आप डायरेक्टली आंसर के साथ में बात कर सकते हैं जी। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। रेट को लेके कोई भी बंदा यहाँ पर जो भी पैनिक हो रहे हैं वो जिस इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे। बहुत ही अच्छा है, वो कुछ चीज़ें डिले हो चुकी है, लेकिन
डिले हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि बंद हो जी है। आया सर ने बहुत सारे यहाँ पर जो जानकारी दी हमारे फ्यूचर के अच्छे के लिए ही दी है। तो बाकी चीजें हमारे हाथ में है क्योंकि हम एक कम्युनिटी का हिस्सा है। तो 90% चीजें जो दी है हमारे पास दी है, तो हम लोग हमारे सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए। जो मॉडल कंपनी ने बनाया है रेफरल का, वो अद्भुत मॉडल है जो दुनिया के टॉप मोस्ट प्लान चलते हैं वर्ल्ड वाइड, उसके उसके टक्कर में जो प्लान बना है वो बहुत ही बेहतरीन प्लान है। वो अगर प्लान के अकॉर्डिंग अगर बंदा काम करे, इस सिस्टम को समझने के लिए काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो भी चीजें थोड़ी सी डिले हो रही है बस उसके लिए ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। जो भी पेंडिंग चीजें है वन के लिए जो अभी ऑलरेडी अनाउंसमेंट की है 15 तारीख, तो उसमें हम लोग खुश है और हम लोग वर्क करके हमारी जो अचीवमेंट है डेफिनेटली हम लोग करेंगे। और बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। कल भी मेरा मुंबई से अलग एक स्टेशन है वहां पर मेरे मीटिंग्स रखी है और भी सेमिनार्स हम लोग ने आज ही डिसाइड किए टॉप लीडर ने। तो हम हमारे लेवल पे कर रहे हैं, तो एक सब लोग के कम्युनिटी के हिस्सा है। तो हम सब लोग की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इनकम करना चाहते हैं तो हम लोग प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। और ये प्रमोशन करने के लिए हमारे हाथ में जो प्लान का हथियार दिया है उसको मार्केट में जाके जितना शो करेंगे उतना हम लोग को इनकम बढ़ने वाला है। जितने भी मार्केट में प्लान है, मैंने 20 साल प्रोडक्ट बेस में काम किया है और यहाँ पर जो चीजें दे रही है उसको प्लान को अकॉर्डिंग अगर एक दो ओजोन या 10-20 हजार से अगर प्रमोट करके टीम बनाते तो जिंदगी भर आपको कभी 20 साल तक आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं आएगा। जो लोग बड़ा चढ़ा के उल्टी सीधे बात करके मार्केट से फंड उठा के डाले हैं, हम लोग ने भी वो गलती की है, लेकिन वो गलती को सुधारने का मौका दिया है। तो हम लोग को उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। मेरा बस यही था कि शान सर के साथ ऑलरेडी जो बातें हुई है सर ने हमेशा हम लोग को गाइड किया है। बस जो चीजें डिले हो रही है उसके ऊपर क्विक एक्शन लेके हम लोग को काम करने के लिए जो लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा जितना हो सके उतना जल्दी अगर होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग काम करने में लग जाए। और बहुत ही अच्छा चीज हो रहा है आज। कई सारे लोग आज मेरे टीम से आज बहुत सारे लोग ने आज बाइंग भी किया है, एक्सचेंज पे जाके बाइंग किया है। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो थैंक यू कहना चाहूंगा ऑल तो लीडर्स ने साकिब मुझे जी यहाँ पे मैं बोलने को। आपसे जी पर्सनल एक चीज बोलूंगा कि शान सर से आप क्या पूछना चाहेंगे, कोई एक सवाल जो ये आप। ये वही जो चीजें डिले हुई उसके क्विक एक्शन जो अभी सर ने डेडलाइन दिया है 15 तारीख का, तो उसके आगे मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है। बस थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया, इतना ही कहना चाहूंगा। जी जो भी शान चीजें सर, डिले हो पाटिल रही है जी उसके के बारे में एक्शन। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बोलिए सर, पाटिल सर के साथ। बहुत 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 वेलकम सर का कि उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने जो मैसेज दिया है ये वाकई में मुझे भी इंस्पायर्ड करती है। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे जो योद्धा हैं, चाहे वो सिंगल बंदा जो आज ज्वाइन किया हो या पहले से हो, सब हमारे लिए बराबर हैं और सभी लोग इस सिस्टम के प्रति बहुत जिम्मेदार हैं और काम भी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि बहुत जल्द ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, हर रंग दिखना शुरू हो जाएगा। तो वेलकम, थैंक यू सो मच। जी। और जो नेक्स्ट हमारे रहेंगे, मैं प्लीज उनसे भी बोलूंगा कि जो हमारा क्वेश्चन हो गया उसको रिपीट ना करें। आप शान सर के साथ में 2 मिनट बात कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं ये भी बता सकते हैं कि मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ सर। बस रिपीट ना करें, क्योंकि हमारे लिए बहुत हैंड रेज है, हम 10 लोगों को ही चुनना है आज। चलो ठीक है, नेक्स्ट है सलीम कटियार से। सर आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप शान सर के साथ बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। मुझे तो लगा मेरा नंबर नहीं आने वाला है। जी जी, और कंटिन्यू। शान शान सर को मेरा अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शान सर, मेरा कुछ पॉइंट है सर, तो हम बस आपके जरिए पहुंचाना चाहते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात। और जितने भी लोग हैं यहाँ वो मेरे पॉइंट को आप बारी बारी नोट करें। सर सबसे पहले क्या सर मैं 1 से लेकर 10 पॉइंट कुछ बोलना बोलना चाहूंगा। एक आध 2 मिनट समय में ज्यादा ले सकता हूँ शान सर? सर सवाल करना था। जी जी, बस सर सब सवाल करें मुझे सर। सवाल नहीं करना है सर। मुझे सिर्फ कंपनी को मेरा भी कुछ पॉइंट है वो सर सुझाव देना है। सवाल हमारा आपसे कुछ नहीं, ठीक है? सर मैं अगर एक सब कहना चाहूंगा सर, आप जो भी पॉइंट देते हैं बड़े अच्छे होंगे जरूर, तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, हम लोग आप उसके साथ में आपके साथ में भी उसको एंजॉय करेंगे, उसमें प्लानिंग करेंगे। तो तो क्या चलिए आप। सवाल ही पूछ लेते हैं सर। सवाल ही हाँ, पूछ एक लेते हैं। आधा सवाल कर लीजिए आप।
सर शान सर, मेरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर। दो क्वेश्चन है। हम्म। हमने जो आईसीयू में कॉइन बाय किया था सर, $100 से लेके $180 तक, तो कंपनी जो लिक्विडिटी हमसे ली, वो लिक्विडिटी का कंपनी ने यूज क्यों नहीं किया? अभी जो घटते क्रम में जो मार्केट जो घट रहा है, हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। अगर ये कंपनी चाहती तो, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वन पे लिक्विडिटी लेके रखा है, और अभी टू में जो लिक्विडिटी हमने उसको दिया कंपनी को $100 से $180 तक, अप्रोक्स 50 करोड़ के आसपास लिक्विडिटी है। तो वो लिक्विडिटी 55%, कम से कम 75% कंपनी को यहाँ मेंटेन करना था। कंपनी ने यहाँ पर उसका 10% भी लिक्विडिटी जो है मेंटेन नहीं की। इसका रीजन क्या है? और कंपनी हमारी उस यूज केस के डॉलर को की क्या अभी तक? आप, अह, मेरा सवाल तो, चलिए मेरा ठीक। यही सवाल है। जी जी, बिल्कुल सही सवाल है। अह, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि सलीम सर, ओजोन वन की आपने बात करी, तो ओजोन वन में कंपनी ने सिर्फ अपना 50,000 कॉइन को सेल आउट किया था। और उसकी उसकी उसी 50,000 कॉइन से उन्होंने 1.5 साल तक आपके प्रोजेक्ट को हैंडल भी किया, और फिर न्यू प्रोजेक्ट भी बनाने शुरू किए जो कि ओजोन 2.0 है। दूसरी चीज बताना बताना चाहूंगा कि ओजोन 2.0 की जो कॉइन्स को कंपनी ने सेल आउट करी है, तो एज ए लिक्विडिटी, फुल्ली लिक्विडिटी नहीं बोल सकते। फुल्ली लिक्विडिटी तब होती है जब कंपनी ये कहे कि आप हमें यूएसडीटी दे दो, हम आपको कॉइन्स 2 साल बाद या 6 महीने बाद या 1 साल के बाद में एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगे। राइट। तो यहाँ पे कंपनी ने आपको पहले दिन से ही ट्रेडिंग देना शुरू कर दिया। तो उस तरह की लिक्विडिटी नहीं है कि जो कि बाकी कंपनियों में होता है, कि पहले हमने दिया एज ए आईसीओ, आपसे पैसे ले लिए गया, यूएसडीटी दे दिए गया, आपको कॉइन भी दिया नहीं गया, और वो भी थोड़े थोड़े करके लिक्विडिटी छोड़ी जाती है। लाइक कि हम पहले सेलिंग देंगे कि 10% कॉइन अपने सेल कर सकते हो, फिर हम देंगे कि 20% कॉइन सेल कर सकते हो, फिर 30% कॉइन सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी ने जो 50,000 कॉइन्स को दिया, तो वो पहले दिन से ही मार्केट में दे दिया कि आप सेलिंग करें। और अभी होने जा रहे हैं 4 महीने, 4 से 5 महीने होने जा रहे हैं। इतने दिनों में जितने लोगों ने लिक्विडिटी दिया था, उतने लिक्विडिटी लोगों ने माइनिंग कर लिया। राइट। तो लिक्विडिटी वहां पे मेंटेन होती है जहां पर जो माइनेबल कॉइन्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज, कि ये चीज आपकी गलतफहमी है जो आपने बोला कि कंपनी ने $100 से लेकर के $180 तक सेल आउट करी है, बिल्कुल गलत है। कंपनी ने जो कॉइन्स को सेल आउट किए थे, पहले तो उन्होंने लीडर्स के माध्यम से सेल करना शुरू कर दिया था। तो सारे लीडर्स ने 100 से ऊपर में कंपनी ने किसी को, लोगों ने सेल आउट किया। फिर जब एक्सचेंज पर आया तो कंपनी का 100 में ही सेल हुआ। और जैसे ही कंपनी की जो कॉइन से 50,000 सेल आउट हो गए, तब कॉइन का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उस टाइम में कंपनी के पास कॉइन नहीं थे कि रेट को वो मेंटेन कर पाए। इसलिए जो पब्लिक की जो आ रही थी, ब्रीजिंग हो रही थी, उसमें डिमांड हो रही थी, तो जिनके पास कॉइन्स माइन होकर के आ रहे थे वही बिक पा रहे थे, इसलिए उसका रेट बढ़ना शुरू हो गया। तो वो कि 180 पे चला गया। लेकिन जब 180 से रेट गिरना शुरू हुआ, तो मैं आपके लिए बता दूं कि फिर कंपनी ने बाईबैक करना शुरू कर दिया, और कंपनी की लिक्विडिटी वहां यूज होने लगी, जो आपको शायद पता नहीं हो। तो आपने ये सवाल कर दी है अगर, तो मैं बता देता हूँ। कंपनी ने वहां पे ही जब 180 से जब 70 पे आना शुरू हुआ, 60 पे आया, तो कंपनी को लगा कि इस रेट को मेंटेन करना चाहिए। फिर वहीं से कंपनी ने बाईबैक करना शुरू कर दी, और कंपनी ने 50% यानी 25,000 कॉइन्स को बाइंग में लगा दिया, और जिसकी वजह से वहां पे उन्होंने मैनेज करी। इसके अलावा कंपनी की अपनी एक्सपेंसेस होती है। ये जो ब्लॉकचेन होता है, ये एक बहुत बड़ी आज के डेट में एक बैंकिंग सिस्टम होती है। उसको उसको चलाने के लिए सैकड़ों लोग होते हैं। और ये तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इनके लिए तो कई सारे लोग होते हैं जिनको मेंटेन करनी होती है, अपनी भी होती है, और बाहर ऑडिट की चीजें होती है, उनके साथ भी कोलेबोरेशन होते हैं। तो हर एक चीज को देखना होता है। इसके अलावा सर्वर के मेंटेनेंस होते हैं जो कि हर महीने होते हैं। आपके पास बिजनेस आए या ना आए, सर्वर को तो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, आपको चलता रहना चाहिए।
तो वहां पे कंपनी अपना फ्यूचर चूंकि 20 ईयर्स के लिए है, इसी लिक्विडिटी के थ्रू उसको मेंटेन करनी। आपकी ज्वाइनिंग आए ना आए फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी को जितना करना था उन्होंने उतना कर दिया। उसके बाद में और केवल कंपनी क्या है, आज के डेटे में आप बात करें तो डेली की माइनिंग आती है कितनी, 2,500 3,000। 2,500 3,000 यानी 10 10 दिन अगर कंपनी मेंटेन करेगी, 25,000 कॉइन गायब, यानी $25,000 खत्म। तो सिर्फ कंपनी की लिक्विडिटी से ये चीजें नहीं हो सकती है। ये चीजें तभी होगी जब सारी पब्लिक अपना एफर्ट लगाएगी। कंपनी अपना एफर्ट लगाती है और कंपनी को भी पता है, कंपनी तो खुद चाहती है कि अगर रेट मेंटेन रहेगा तो हम सब सरवाइव करेंगे, हमारा भी प्रॉफिट होगा। रेट मेंटेन नहीं रहेगा तो हम कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में जो भी आए या जिसने भी ये चीजें डाली हो, तो आप उन्हें सीधा सीधा समझा सकते हैं कि कंपनी खुद चाहती है कि मुझे बहुत आगे जाना है। कंपनी को ये 25 करोड़ रुपए से क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इससे, क्या उनका गर्ज हो जाएगा? इससे कई गुना ज्यादा का तो उनका ब्लॉकचेन के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो उससे क्या हुआ, कंपनी की सोच जहां लाखों करोड़ों की होती है, हजारों करोड़ों की उनकी टर्नओवर की होती है, वो इतनी छोटी गेम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, ये जो गेमिंग कंपनी आती है ना, गेम करके निकल जाती है, 10 20 करोड़ कमाया निकल गया, 10 20 करोड़ कमाया निकल गया, तो ऐसी कंपनी हमारी नहीं है। ये एक लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम बनाई है और सिस्टम के थ्रू हम लोगों को आगे बढ़ते हुए चलना है। राइट। तो कंपनी स्ट्रेटेजी बनाती, प्लानिंग करती है, आगे फिर स्ट्रेटेजी बनाएगी, उन्हें फिर जब जब जरूरत पड़ेगा उस लेवल से वो मेंटेन करना चाहेगी। लेकिन केवल रेट, चूंकि ये माइनेबल कॉइन है, अगर ये माइनेबल नहीं होता, केवल नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उतनी ही लिक्विडिटी से काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी क्या चाहिए, पब्लिक लिक्विडिटी चाहिए। जिस तरह से इथेरियम के लिए इथेरियम का मालिक नहीं बैठा हुआ लिक्विडिटी लेकर के, या ट्रोन का मालिक नहीं बैठा हुआ लिक्विडिटी लेकर के। ये पब्लिक की लिक्विडिटी होती है, तब पब्लिक को ठहरना होता है, तब पब्लिक को रखना होता है। आज के डेट में सारे लोग इथेरियम बेच देना, क्या हुई ये जो इथेरियम के जो मालिक है विटालिक बटरिन, क्या वो अपना लिक्विडिटी लेकर के उसको मेंटेन कर पाएंगे? उनकी इतनी ताकत है, मेंटेन कर पाएंगे? नहीं। वो सिर्फ सिस्टम चला सकते हैं, सिस्टम को बना सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च कर सकते हैं और आगे लेकर के जा सकते हैं, प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, इसमें उनकी लिक्विडिटी को यूज किया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपको आंसर मिल गया होगा। जी जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया है। और सभी फ्रेंड्स को मेरा कहना रहेगा कि जिन जो लोग 3 स्टार है, 2 स्टार है, जिनके नीचे बहुत बड़ी टीम है, उनको आंसर देना होता है, ऐसे लोग हैंड रेज कीजिए, ताकि आप जब सवाल करेंगे, 2 मिनट बात करेंगे, इसका मतलब आपके टीम से सभी का सवाल हो रहा है, सभी के लिए आप बात कर रहे हो। तो प्लीज मैं एक बार और सभी से कहूंगा कि आप हैंड रेज करिए, और प्लीज ऐसे लीडर हैंड रेज कीजिए कि जिनके नीचे बड़ी टीम है, उनको आंसर देना होता है और उनकी बात आंसर से नहीं होती है। आज अगर 10 मिनट मीटिंग लेट हो जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन सबको आज हम 10 लोग में से 3 लोग हो चुके हैं, अभी 7 लोग जो भी रहेंगे रैंडमली। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर किसी एक की टीम से लिया जाएगा, रैंडमली रहेंगे, पता नहीं जिसका भी नाम आएगा उसको हम लेंगे। तो प्लीज एक बार एड्रेस करें ऐसे लीडर जिनके नीचे बहुत बड़ी टीम है, उनको काम करना है, जवाब देना है। तो इसमें से लिया जाएगा। और हम 5 स्टार सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, सिर्फ 1 या 1.5 मिनट आपके पास है, रिपीट ना करें प्लीज, हाँ ध्यान दे टाइम का भी। ओके, कंटिन्यू, ओवर टू यू, शांत सर के साथ बात कर सकते हैं आप। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आपकी जो पहचान है सर, उसके लिए एक वर्ड बोलना चाहते हैं। शान सर, यू आर पर्सनल हु इज चेंज इन द वर्ल्ड। आई सैल्यूट यू फॉर हर्ट माई एंड यू आर माई पूरा ओजोन फैमिली, यू आर सपोर्टेड फॉर दिस फ्यूचर 2.2। सर जैसे कि मेरा एक सजेशन है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना था कि सर जैसे कि मैंने जब रेट ऑफ हुआ था, 15,000 16,000 INR गए थे, तो मैंने 12,000 13,000 में सर क्वाइन बाई करके टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया था, लगाया था। टीम अच्छे परफॉर्मेंस भी कर रहे थे, 2 स्टार भी जल्द से जल्द अचीवमेंट भी हो गया मेरा, और मेरे टीम से सर अप्रोक्स 10 फर्स्ट स्टार अचीवमेंट है। तो सर क्या हुआ कि पैनिक सिचुएशन यहाँ पे आ गया, और मेरी आपसे हेल्प लेनी, जिसका मोटिवेट होना था। मेरे ऑल टीम भी ये जूम में है, तो उनको थोड़ा सा एक मोटिवेट कीजिए कि सर अभी क्या हुआ कि उन्होंने एक ब्रिजिंग भी नहीं कर पाया, और जो ब्रिजिंग कॉइन बाई करके किए हुए थे उनका पेंडिंग में है सर। और उन्होंने फिर क्या हुआ, तो उन लोगों को मैंने बोला कि ठीक है, आप कॉइन ओल्ड वाला खरीद करें, बर्निंग कर लीजिए। उन्होंने बर्निंग भी किया, तो फिर भी अभी तक उनको कुछ अनिवार्य रूप से
प्राप्त INR प्राप्त नहीं हुआ जिनका उनको सहूलत। तो आप सर इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखिए ये जो सिचुएशंस हैं ये सभी के साथ में है, और सभी लोगों ने या तो लोगों ने महंगे रेट में भी कॉइन्स को खरीदे हैं, राइट, इसी उम्मीद में कि कॉइन का रेट मेंटेन रहेगा। लेकिन अभी चूंकि ग्लोबल मार्केट की भी कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, वो भी मार्केट गिर रहा है, तो उसका भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। और बीच में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे हमारे अंदर फेस्टिवल्स वगैरह भी थे, जिसकी वजह से भी थोड़े रेट पे प्रेशर पड़ा है। बट हम लोग उस चीज को मैनेज किए जा रहे हैं, और फिर से हम लोग धीरे 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 पहुंच जाएंगे। अभी हमारी सिस्टम ने कई सारी स्ट्रेटजी बनाने शुरू कर दिए हैं। जो लोग एक ओजोन से ज्वाइन करके करोड़ों पे जा रहे थे, फिर रीपर्चेज नहीं हो रहा था, तो उनके लिए भी एक सिस्टम को रेडी किया गया है, ताकि टीम इनकम के थ्रू हम लोग 33% रिड्यूस किए हैं, तो जिसकी वजह से अब रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि रेट अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सर एक और बस उन थोड़ा सा जी, एक और सर थोड़ा सा आपसे गाइडिंग चाहिए था, गाइडिंग सर। जैसे कि हमारे अभी नसीम सर है, शुभम जी हैं, और भी बड़े बड़े 7 स्टार है जो मेहनत कर रहे हैं कि उनका टीम अप हो और रेट भी अप हो। तो हम सर ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी 7 स्टार उनको बोले कि आप अपने जूनियर लोगों को टेक्निकल मीटिंग दे, कि जिससे एल बैंक एक्सचेंज बहुत सर अभी ओजोन में 100% में से सर 40% कोई एक्सचेंज से बाई करने आता है। जैसे कि मैंने सर 3 दिन से अभी मैं अपने टीम में ओनली एक्सचेंज और एल बैंक कैसे बाई होता है उसी का ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो सर बहुत कोई कोई होता है कि P2P कर लेता है, उनको आसान होता है। अभी क्या हुआ कि सर गांव के भी लोग इसमें ऐड हो चुके हैं, तो उनको आसानी होता है कि हम INR दें और ओजोन ले ले। तो अगर हम लोग इसको P2P छोड़कर अगर हम ऑनलाइन भेजते हैं तो सर एब्सोल्युटली सर रेट हाई होगा। और इसमें सर सीनियर लोग का भी सपोर्ट चाहिए कि सीनियर लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और बाई करे, और जूनियर से भी बाई कराए, तो जिससे हम लोग का रेट, जैसे सर अभी नसीम सर हो, सुमन सर हो, इन लोग क्या किए थे कि सर अभी बीच में बहुत अच्छे से वर्क करवा रहे थे, सबसे कर रहे थे, तो रेट अभी हम लोग को मात्र कुछ ही मिनट में सर 60+ USDT चला गया था, और फिर गिर के नीचे। अगर हमारे सीनियर लोग सर मेहनत करते हैं और जूनियर लोग, तो हम लोग भी सर टारगेट अगर सब एक बार जूनियर लोग ले ले कि रोज हमको 5 ओजोन का बिजनेस करना है, तो हमारे कोर कॉइन में सर 700 है, तो पर डे 3500 यूएस ओजोन की बिजनेस होगी, और कौन ऑटोमेटिक ओजोन का डिमांड हो जाएगा। तो हम यही आपसे रिक्वेस्ट है कि सर कि आप अपने सीनियर लोग को बोले, हम लोग को सपोर्ट करें, और सब कोई अपना ऑनलाइन एक्सचेंज से बाई करे, जिससे रेट अप हो जाएगा सर 100% श्योर। बिल्कुल आराम जी, आपका लास्ट क्वेश्चन था ये। अब मैं जी जी बताना चाहता हूँ कि 700 इसीलिए बनाया गया है कि वहाँ पे जो भी आप लोगों के अगर इश्यूज आते हो, आपके सीनियर अगर नहीं सपोर्ट करते हो, तो वहाँ पे आप लोग मैसेज करें कि मेरे सीनियर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे सारे सीनियर्स अपनी टीम के साथ में हर रोज मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो जरूर वहाँ पे मैसेज करें। जरूर आप जिन लोगों के साथ में, नॉट इवन फॉर यू, कोई भी बंदा अगर यहाँ पे है जिनको लगता है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां जरूर बताएं, क्योंकि मेरी नज़र में सारे लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर पब्लिकली नीचे तक अगर नहीं जाता है, तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करेंगे, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। तो वैसे जितने भी 7 स्टार्स हैं, सब लोग काम में लग चुके हैं, बहुत तेजी से लग चुके हैं, बहुत अच्छे से लग चुके हैं। तो सभी लोग चाहिए, आप लोगों को भी इनवाइट करना होता है। होता क्या है ना कि यहाँ पे जूनियर और सीनियर्स की कोई बात नहीं होती है, सभी के सभी सोजोन के परिवार में। तो आपको अगर जरूरत होती है, तो जरूर फोन करें अपने सीनियर्स जो भी हैं, आप उनको इनवाइट करें कि सर आइए मेरी हेल्प करें। तो इस तरह से आप करेंगे तो जरूर, यानी कि मौका सीनियर से काम करवा लिया जाता है। हमारा सिद्धांत ये होता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो हर हाल में चाहिए और मुझे मिल जाती है। तो उसी तरह से आपको अगर चाहिए होगा, तो सीनियर आपके लिए मजबूर है, वो आ ही जाएंगे आपके लिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जी। और बहुत अच्छा रहा, और मैं आरहान जी को भी कहना चाहूंगा कि ओनली नसीम सर और शुभम सर काम नहीं कर रहे हैं, सारे 7 स्टार जितने भी कोर लीडर है, बड़े लीडर है, वो सारे लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन में माहिर होता है तो वो अपना काम कर रहा है, हर का रोल होता है, और सब अपना बहुत अच्छे से रोल निभा रहे हैं। और अगर कोई कम ज्यादा है तो वो भी एवरेज हो जाएगा। सभी लोग अभी जैसे हमारा दीपावली अभी खत्म हो चुका है, सभी लोग अभी काम को लग चुके हैं, और सभी कसम खा के अभी सब साथ में एक जैसा काम करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, कोई जैसे नसीम सर व्हाट्सअप चलाते हैं, मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ, तो इसका मतलब हम दोनों ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। काम सबका होता है, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है, और सब अपने अपने तरीके से निभा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है। आ, ओके, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं, प्लीज इनका हैंड डाउन ना करें, मुझे बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। सुधीर जी को चांस देंगे, उनका भी टीम बड़ा है।
सुधीर जी प्लीज थोड़ा टाइम का ध्यान रखें, 1.5 मिनट के अंदर आपको फिनिश करना है। कोई भी सवाल पूछिए और शांति के साथ बात करिए। ओके, ओवर टू यू। थैंक यू शुभम सर। गुड इवनिंग शाह सर, सुधीर गौतम चित्तौड़ से। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर काफी अच्छा काम चल रहा है, हैप्पीनेस है, सभी लोग खुश हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, काफी अच्छी हम टीम बना चुके हैं, मेरी टीम में अभी 1 स्टार ज्यादा हो रहे हैं। आज भी मैंने 6 1 स्टार बनाए हैं और 55 1 स्टार बन चुके हैं और लगभग लगभग 13 2 स्टार हैं। 3 स्टार में 3 3 स्टार में निकाल चुका हूँ। काफी अच्छी बड़ी टीम बन रही है, हमारी 3500 लोगों की टीम हो चुकी है। शुभम सर का पूरा हमें सहयोग मिला हुआ है। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है शान सर, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। कैसे? कि आप एक सपोर्ट सिस्टम दीजिए, कंपनी का एक पीआरओ नियुक्त कीजिए सर। क्योंकि जो भी टूल्स हैं, किसी भी प्रकार का कोई टूल्स है या कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चंस होता है, हर बार ये रहता है कि आपके भरोसे ये सारे लीडर्स रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए जहां पर हर एक व्यक्ति को, उसको लीडर के भरोसे नहीं रहना पड़े, मेरे भरोसे नहीं रहना पड़े। कंपनी की ओर से एक पीआरओ नियुक्त करिए, एक ईमेल आईडी दीजिए, उसका जवाब कंपनी से मिले, या एक पीआरओ नियुक्त करिए, एक सपोर्ट सिस्टम दीजिए सर। क्योंकि हर बार हर चीज शान सर से पूछ के बताएंगे तो बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि हम इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, हम जब इंटरनेशनल लेवल की बातें करते हैं तो हमें यहाँ पर एक पीआरओ चाहिए सर, हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए। हर चीज हमको मिल जाती है, हम मानते हैं, लेकिन हर चीज बार बार पूछनी पड़ती है सर, उसका अपडेट नहीं मिलता। हमें आपसे रिक्वेस्ट है, हम बहुत जुझारू रूप से आपकी शिक्षा की वजह से हम लोग काम कर रहे हैं, आपकी वजह से हम लोग कामयाब हुए हैं। पूरी टीम समर्थन करेगी सर आपको, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम दीजिए सर बराबर। हम कभी नसीम सर से पूछते हैं, कभी शुभम सर से पूछते हैं, कभी इलियास सर से पूछते हैं। सर हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मजबूत सपोर्ट सिस्टम। बस मेरा यही सवाल था सर, इसको आप कुछ करें सर। थैंक यू सो मच सूर्य जी, बहुत अच्छी बात कहें कि बहुत सारे लोग मुझे पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग ना भी पसंद करते हैं। तो कोई बात नहीं है, आज की दुनिया में कोई ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जिसको सब लोग पसंद करते हो। राइट। तो मुझे भी अगर कोई नापसंद करता है तो मुझे उनके लिए बस यही कह सकता हूँ कि आप जब चीज़ों को समझ जाएंगे तो ज़रूर आप भी पसंद करना शुरू कर देंगे। और बताना चाहूंगा सुधीर गौतम जी, ऑलरेडी कंपनी ने आपको डिस्कॉर्ड दे रखा है सपोर्ट सिस्टम के लिए, जो इंटरनेशनल लेवल पर अवेलेबल है। आप लोग डिस्कॉर्ड पे जाते ही नहीं है। ऑलरेडी कितनी बार कंपनी ने टेलीग्राम पे भी मैसेज कर दिया कि आप लोग डिस्कॉर्ड यूज करें, जो भी है वहां पे टिकट रेज करें, आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो डिस्कॉर्ड के थ्रू कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन जाती है, कंपनी उसको ये भी देती है। तो डिस्कॉर्ड यूज करें, ऑलरेडी ये सपोर्ट सिस्टम बन करके रेडी है। हम नहीं, लोगों से इसलिए पूछ लेते हैं तो कि आसानी हो जाती है, तुरंत पूछ लेना, डिस्कॉर्ड पे जाना, वहाँ टिकट रेज करना, फिर वहां से सवाल का जवाब मिलेगा। तो इसलिए लोग हम लोगों से पूछना शुरू करते हैं। डिस्कॉर्ड ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। इवन तो आज के डेट में तो लोग फेसबुक और पे भी लोग कमेंट करना शुरू करते हैं, वहां से भी कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है, वहां पे भी मार्केटिंग टीम बैठी हुई है। तो हमारे पास तंत्र तो है, लेकिन हम लोग यूज ही नहीं करते। तो ये सारे लोग डिस्कॉर्ड को यूज करें, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे सर एक्सक्यूज मी, छोटे छोटे अपडेशन, जैसे कभी कभी साइट बंद हो गई 2 घंटे के लिए, तो एक अपडेशन मिल जाए कि 2 घंटे बंद रहेगी। अब वो सारे लोग पूछते हैं कब चालू होगी, कब चालू होगी। तो एक नहीं ये नहीं, तो रहता है, इसके छोटे लिए छोटे अपडेशन। सुधीर जी कंपनी ने ऑलरेडी ये चीजें बता दी है। होता क्या है ना, साइट की जो प्रॉब्लम्स है, अगर हम डालेंगे, अगर मैसेज ट्विटर पे अगर डालेंगे तो उसका अच्छा रिपुटेशन नहीं जाएगा कि हम 2 घंटे के लिए इसमें जा रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि हम लोग अपने सीनियर्स के थ्रू ही इस चीज़ों को पता कर लेते हैं और बता देते हैं। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे जाएगी, सारे लोग उसको देखेंगे और निगेटिव कमेंट होगा, तो इसलिए वहां पे ना डाल करके सीनियर के थ्रू ही चीजें बता दी जाती है। और एक चीज मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपको 24 घंटे वेट करना है। कोई भी सवाल अगर आता है तो 24 आवर्स यू हैव टू वेट। उसके बाद में सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रिजॉल्व कर देगी, या 24 घंटे से बड़ी चीज होगी तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी कि हमें 24 घंटे से ज्यादा लगना है। तो 24 घंटे में वेट करना है। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज दिक्कत होती है तो कस्टमर सपोर्ट का आप फोन करेंगे, अगर आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई, कॉल में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो सीधा बोलेंगे सर ठीक है 24 घंटे में इस चीज को ये करेंगे। तो 24 घंटे आपको वेट कर लेना है, ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है, 24 घंटे से बड़ा होगा, तो कंपनी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को खुद ही दे देंगे। 2 घंटे 4 घंटे के लिए कंपनी जरूरत नहीं समझती है, वो जानती है कि हमारी पब्लिक जान रही है 24 घंटे का जो SLA है वो है। ठीक है।
ओके सर, थैंक यू, फॉलो करेंगे सर, थैंक यू। देखिए शान सर, अभी लास्ट 2 या 3% रहेंगे हमारे। जियाउल हक *7 सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। प्लीज आप अपने सवाल 1-1.5 मिनट में खत्म करें और शान सर से बात कर सकते हैं अगर सवाल नहीं है तो। बस सवाल रिपीट ना करें, आपसे रिक्वेस्ट होगा। जियाउल हक, आपको रिक्वेस्ट भेजा है, प्लीज आप अनम्यूट होइए अपने तरफ से, अगर आप सुन पा रहे हैं। प्लीज थोड़ा फास्ट। जी सर, हाँ कंटिन्यू। शुभम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या मुझे मौका दिया आपने, और पूरे टीम को और हमारे शान सर को, सबको सलाम आदाब अर्ज करते हैं। बस मेरा दो ही एक ये है टीम को कि मेरे रेट अगर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, क्या क्या मुझे कुछ पॉजिटिव दिया जाए ताकि हम अपनी टीम को ही करें कि रेट बढ़ना तय है, इसलिए आप लोग आज से कल से हम लोग एक एक करके हर आदमी जो है बिजनेस लगाना शुरू कीजिए। क्या उसके लिए कोई है आपके पास रास्ता शान सर? हाँ, बहुत शुक्रिया। बताना चाहता हूँ कि अभी हमने मीटिंग में उन्हीं चीज़ों के ऊपर में चर्चा करी है, और रेट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन थे जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिसकी वजह से अब आपका रेट है वो डाउन नहीं जाएगा, बल्कि अब रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। हमने आज के डेट में रेट गिरने का जो मकसद था वो यही था कि इंटरनेशनल मार्केट ही में ही प्राइस गिर रहे हैं, तो वहां से रिकवरी जैसे उनकी होगी तो हमारी रिकवरी यहाँ से हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो 3x पे है, राइट। उसको हम लोग इनबिल्ड करने जा रहे हैं, मार्केट मेकिंग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमारा गेमिंग इसकी नेक्स्ट वीक में हमारा गेमिंग का डेमो यानी कि उसका बीटा वर्जन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है जो कि आपका रेट को गिरने बिल्कुल नहीं देगी, आप लोग रेट को मेंटेन करना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें जब ये चीजें पता है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का चीज है, कंपनी की तरफ से किसी तरह का स्कैम नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। तो डिमांड एंड सप्लाई हमें फुलफिल करना होगा। आज के डेट में कोई भी चीज होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही होती है। आज अगर डिमांड नहीं है तो उस चीज की प्राइस गिर जाएगी। आपने देखा होगा हर बार हम लोग कपड़े पहनते हैं, वो यूज का होता है, लेकिन जैसे फैशन ट्रेंड होता है उस कपड़े की मार्केट खराब हो जाती है। हालांकि वो कपड़ा है, ढकता है, बदन ढकता है, लेकिन फैशन ट्रेंड चेंज हुआ, लोग उसको कपड़े को नहीं करते हैं, कंपनी का उतना का लॉस हो जाता है। उसी तरह से आपने रेडियो देखा, रेडियो एक जमाने में बहुत अच्छा था, सब लोग खरीदते थे, रेडियो बंद हुई, कंपनी के खरबों रुपए बंद हो गए। उसी तरह से आपने देखिए फिजिकल कैमरा था, कल के डेट में वो उसको माना जाता था क्या? वो तो डिजिटल नहीं था, वो तो फिजिकल था, लोगों को पता था ये कैमरा है, ये तो हमेशा हमेशा रहने वाली चीज है। उस कोडेक कंपनी की कैमरा से चांद के ऊपर भी फोटो लिया गया था, यानी कि पहली बार जब ये गए थे वहां पे चांद पे, तो वहां पे फोटो लिया गया चांद का, तो उसमें कोडेक का इस्तेमाल हुआ था। और आज के डेट में फिजिकल चीजें खत्म हो गई, डिजिटल आ गई, वो कंपनी दिवालिया हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि जिस चीज की डिमांड होगी तो रेट बढ़ेगा, डिमांड नहीं होगी तो रेट गिरेगा। तो हम सबको डिमांड बढ़ाने होते हैं, यानी कि हमें उस चीज को बाय करनी होती है, हमको काम करने होंगे। हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। हमें क्या चाहिए आज के डेट में? आप भूल जाइए ओजोन 1 की कहानी, आप भूल जाइए सारी चीजें। आज के डेट में अगर ओजोन 2 आती है तो आप क्या देखते हैं इस सिस्टम के अंदर में? आपको यही देखना है ना कि इस सिस्टम में रियल में कॉइन की माइनिंग होती है या नहीं होती है, रियल में ये पब्लिक ब्लॉकचेन है या नहीं है, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद का बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, हमारा पैसा हमारे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहता है या कंपनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा हो जाता है। ये सारी चीजें हमें देखनी है। डेली की हमें माइनिंग आती है, वो किस तरह से आती है, और हमारा जो कॉइन है किसी एक्सचेंज पर लिस्ट है या नहीं है। हमारे पास 2 ऑप्शन सिर्फ होने चाहिए, एक कि हम स्टेक लगाते हैं वो सेफ है, माइनिंग हमें प्रॉपर आए, और हम जब बेचे तो उसके लिए एक मार्केट प्लेटफॉर्म हो जहां पे हम कॉइन्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट कर सके। तो ये बस 2 चीजें हमारे पास अगर है तो उस सिस्टम में हम लोग काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमें हमारे पास है, और दोनों चीजें जेन्युइनली है। और हमारा और भी थोड़ी सी रिव्यू देने के लिए कॉइन मार्केट कैप है, आज के डेट में ट्रेडिंग व्यू भी हो गया जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी हम लिस्टेड हैं। बहुत जल्दी हम लोग डीफाई लामा पे भी आ जाएंगे। तो देखा जाए हम सर्टिक पे भी लिस्टेड है। तो हमारे पास एक जबरदस्त प्रोग्राम है जो कि लॉन्ग लास्टिक है, हमेशा हमेशा चलने वाली प्रोडक्ट के ऊपर है।
बस इसी चीज को देख करके हमें काम करना है। हम आज काम करना शुरू करेंगे, बाई करेंगे, हमें खुद ही पता है कि बाई करेंगे तो रेट बढ़ जाएगा, सेल करेंगे तो रेट गिरेगा। तो जब जितना हमको सिर्फ यही करना है, दिल में यही धरना है कि भाई मैं जितना कॉइन्स को सेल करूंगा उतना का मैं नया बिजनेस लेकर के आऊंगा। हर इंसान अपने से ये वादा कर ले कि मैं उतना ही कॉइन सेल आउट करूंगा जितना कॉइन का मैं डेली स्टेक लगा सकता हूँ। अगर मैंने कॉइन में स्टेक नहीं लगाया तो मैं उतना कॉइन सेल नहीं करूंगा। यानी मेरी टीम से उतना बिजनेस अगर होता है तो मैं कॉइन, यानी जितने टीम के लोग कॉइन सेल कर रहे हैं उससे ज्यादा कॉइन लोग स्टेक में लगाए, रेट हमेशा मेंटेन रहेगा। ओजोन 1 में यही हुआ, सब लोग पॉजिटिव थे, काम कर रहे थे और रेट बढ़ता जा रहा था। उसी तरह से ओजोन 2 में सब लोग पॉजिटिव हो जाएं, सब लोग काम करें, रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके पास जबरदस्त प्रोग्राम है, यानी आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास 100% 24 यानी 24 कैरेट का गोल्ड है। अब इस 24 कैरेट के गोल्ड को आपको कैसे बेचना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको शोरूम में ले जाके बेचेंगे या आप उसको कहीं पे भी खड़े होकर के बेच दें। आप लोगों को बता सकते हैं कि मेरा 24 कैरेट गोल्ड है, आप कसौटी पे देख लो। तो हमारे पास ओजोन एक 24% गोल्ड है। ऐसा ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में नहीं है, कोई दिखा नहीं सकता है कि जो माइनेबल ब्लॉकचेन हो। राइट, मैं एमएलएम की बात करता ही नहीं हूं, मैं तो ट्रेडिशनल से कंपैरिजन करता हूं। तो यहाँ पे ये चीज मिल रही है जो कि बाकी कहीं चीजों पे है ही नहीं। तो हमारे पास इतनी बड़ी प्रोडक्ट है और इतनी बड़ी प्रोडक्ट को फिर सेल करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सब लोग काम करेंगे, ऑटोमेटिकली रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और रेट को बढ़ने के लिए 3 स्ट्रेटेजी जो भी कंपनी कर रही है, जिससे कि आपका रेट अप डाउन नहीं होने वाला है, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। ये चांस सर बहुत बढ़िया। बस अब एक लास्ट है, उनको भी हम चांस देंगे। और दोस्तों शुभम जी, जिनको एक सागर कुमार जी है, उनका सवाल ले लिया जाए। सर अपना माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, कौन शशि जी बोले क्या? क्या जी नाम जी, बताया? थैंक यू वेरी मच सर। सागर कुमार। नमस्कार, मैं सागर कुमार, बिहार मधुबनी से। जी सर नमस्कार। जी सर, सबसे पहले मेरा तो एक रिक्वेस्ट था कि एनिवर्सरी जो मनांजा चल रहा था उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देंगे, उसका जो रिवॉर्ड था वो कब तक रिलीज होगा। और दूसरा नंबर था सर कि हम लोग बहुत ही मेहनत के साथ में ओजोन 2 के अंदर में स्टार्ट किया है, क्योंकि हम लोग ओजोन 1 का पार्ट नहीं है। तो हमारा टीम जब काम करना चालू किया तो एक्चुअली जो प्लान जो है, प्लान के अंदर में थोड़ी सी स्टार्टिंग पीरियड में तकलीफें आती हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टार, सेकेंड स्टार, 3 स्टार कंप्लीट करने के बाद में ही बहुत बड़ा इनकम बनता है। तो बाकायदा आप लोग जानते होंगे कि जो जब तक हम लोग सेकेंड स्टार नहीं कंप्लीट करते हैं तब तक जो तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे लेवल से इनकम नहीं आती है। तो जब हम लोग काम करना स्टार्ट किए तो हमारा जो सेकेंड लेवल में, जैसे कि सेकेंड लेवल में किसी का 60 हो चुका है, 70 हो चुका है, थर्ड लेवल में 90, 100 हो चुका है, फोर्थ लेवल में टीम जा चुका है, फिफ्थ लेवल में जा चुका है, बट बहुत बड़ा इनकम नहीं बन रहा है। हम लोग मन से काम करना चाहते हैं और जो काम करने की बात जो है सर, जुनून के साथ में काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहा है क्योंकि बहुत बड़ी इनकम नहीं बन पा रही है। और दूसरी बात है, जो हर रोज कुछ न कुछ प्लान के साथ में ऑपरेशन की बात होती है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, विनती है सर कि जैसे कि अभी जस्ट अभी आप बात कर रहे थे कि जो 5x की कैपिंग लगेगी, 3x की कैपिंग लगेगी, तो ऑलरेडी इनकम बहुत कम है सर। और इस तरह की नेगेटिविटी बात जो होती है ना, तो स्टेबल करने के लिए सबसे पहले तो खुल करके हमें 6 महीना या साल भर काम करने की जरूरत है। और हमें खुल करके काम करना दिया जाए और किसी भी तरह का नेगेटिविटी या फिर कोई चीर फाड़ या ऑपरेशन वाली बात प्लान में न हो। सो थैंक यू वेरी मच। और सर, ब्रीजिंग की जहां तक सवाल है, कुछ ब्रीजिंग भी था हमारा, क्योंकि हम ओजोन 1 में खुद का इन्वेस्टमेंट था। तो ब्रीजिंग में हमारा रिक्वेस्ट है कि 100% नहीं, लेकिन ब्रीजिंग के माध्यम से मंथली वाइज 10% ही सही, कुछ ना कुछ करके उसको रिलीज किया जाए, क्योंकि ये एक तरह का ये कैंसर है और रेगुलर रहेगा। तो रिक्वेस्ट है सर, प्लीज इसका थोड़ा सा जवाब दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सागर जी, आपने कुछ सवाल भी किए, कुछ आपने सुझाव भी दिए।
पहला सवाल आपने किया था बनंजा के बारे में, तो बता दूं कि बनंजा इसी महीने रिलीज होने वाली है। अभी हम लोग रिवॉर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, रॉयल्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो 15 तारीख तक जैसे ही हमारी रॉयल्टी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम बनंजा को रिलीज करेंगे। दूसरी चीज आपने कहा कि सर 1 स्टार पे 2 स्टार के बाद में अगर हमारा जब तक 1 स्टार 2 स्टार नहीं होता है तब तक हमें इनकम नहीं आती है। तो पहले बता दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है। आप 1 स्टार पे रॉयल्टी भी लेने वाले हैं, 2 स्टार पे रॉयल्टी भी लेने वाले हैं। और अगर आपने साथ डायरेक्ट कर लिया तो आज से आपकी जो डिफरेंस की जो इनकम है वो अनलिमिटेड लेवल से आती है। अनलिमिटेड लेवल्स की यानी कि 100 लेवल के नीचे भी ज्वाइनिंग हो रही हो तो भी आपको आती है। केवल माइनिंग इनकम है, उसके लिए बैरियर दिया गया है कि 1 स्टार और 2 स्टार करने के लिए। और ये बैरियर इसीलिए भी दिया गया है ताकि आपका जो भी डाउनलाइन है वो 1 स्टार 2 स्टार कंप्लीटली उसको करेगा तो आपकी इनकम अच्छी बनेगी। होता क्या है कि लोग 10 लेवल 15 लेवल ज्वाइनिंग लगाते हैं, फिर नीचे जा करके काम करते हैं। फिर उनको जब सर्विस की समस्या आती है तो आप ये बोल देते हैं कि अरे तुम तो 15 लेवल पे, तुम्हारे से तो मेरे को 1 रुपए इनकम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए क्यों काम करूं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है जूनियर और सीनियर्स को, इसको यहाँ पे ओवरटेक किया गया और बोला गया कि हर किसी को 1 स्टार और 2 स्टार मैंडेटरी होगा, तभी आपको लेवल माइनिंग मिलेगी। अदरवाइज आपको डिफरेंस माइनिंग तो के लिए ये कंडीशन ही नहीं है। डिफरेंस माइनिंग के लिए आपने साथ डायरेक्ट कर दिया तो आपको अनलिमिटेड लेवल से आज भी इनकम आती है। और मैं बता दूं कि वो बहुत बड़ी इनकम होती है, क्योंकि अनलिमिटेड लेवल में बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां से आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है डिफरेंस की, जो कि अनलिमिटेड होती है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक कि इस इनकम की बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी इसमें इनकम कम है, मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में प्लान कंपैरिजन कर लीजिए, ओजोन से ज्यादा इनकम कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में प्लान को कंपैरिजन करके आप देखें, ओजोन से ज्यादा इनकम है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। आपको जो यूजर है इसको मिल रहा है 0.7% पर डे, यानी कि महीने का 21% यूजर को मिल रहा है। और उसका 50% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कंपनी लीडर में, कंपनी में हो रहा है। तो कंपनी कितना इससे ज्यादा कहाँ से दे सकती है। इससे ज्यादा तो ये तो एक मैक्सिमम है जितना कि हम दे सकते हैं और चला सकते हैं। तो इससे ज्यादा तो कहीं इनकम है ही नहीं। यूजर को मिल रहा है 21% मंथली, और उसका 9.5% यानी 21 का होता है कितना, 10.5, 10.5% टीम में बट रही है। इससे ज्यादा इनकम तो है ही नहीं कहीं पे। और जहां तक चेंजिंग की बात हो रही है तो चेंजिंग इसलिए होती है ताकि आपके प्लान को और सर्वाइवल बनाया जा सके। आप चाहते हैं 20 ईयर्स चलना, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा, और वो भी आवश्यक, ऐसा नहीं होता। तो आवश्यकता अनुसार अगर आप अपने आप को अपडेट करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप डाउनग्रेड हो रहे हैं। यू आर बिकम अपडेट, आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और अब अच्छा चीजें लेकर के आ रहे हैं। तो इस चीज के लिए नहीं। हाँ, अगर इससे आपको नुकसान होता तो आप बताते कि हमारा नुकसान इससे, तो आपकी सिस्टम और सर्वाइवल बन रही है कि अब कोई बंदा इसमें एक तिनका बराबर भी कमी महसूस कर ही नहीं सकता, कोई कमी निकाल ही नहीं सकता कि हाँ अब ये सिस्टम सेफ हो जाती है। क्योंकि पहले में क्या था कि एक बंदा एक ओजोन लगा रहा है और डेली का 40 ओजोन ले रहा है। डेली का यानी एक ओजोन लगाने वाला बंदा डेली का 40 ओजोन, यानी महीने का 1 करोड़ रुपए इनकम ले रहे हैं आप। अब इससे बड़ी इनकम क्या हो सकती है। इसलिए कंडीशन लगाया कि बिल्कुल आप 1 करोड़ लीजिए, आज भी लीजिए, लेकिन आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप अगर इनकम कर रहे हैं तो आप सिस्टम, आप कम्युनिटी के लिए हेल्प करें। कम्युनिटी के लिए आपको फिर से कॉइन्स को यूज करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो अभी खुलकर नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे रिपर्चेज सिस्टम है, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। जिसकी वजह से हमारा जो बाकी के जो कम्युनिटी है, आखिर उन्हीं का तो हम खा रहे हैं। आपकी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट में कोई कटौती नहीं करी गई, एज इट इज है। केवल टीम इनकम में और भी कटौती नहीं करी जा रही है, बस एक रिस्ट्रिक्शन लग रही है कि जिससे कि आप चार्ज रहे हैं और आप दोबारा से उस चीज को करें। तो ये एक बेहतर चीज बन गई है। तो जो भी होती है वो हमारे बेहतरी के लिए होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज से किसी चीज को आपत्ति होने वाली है। ठीक जी है। सर, जी बहुत बढ़िया है सर। एक्चुअली क्या है ना कि लोग अपना जो मेन आईडी रीटॉप अप करेंगे तो इससे 7th लेवल में सभी लीडरों का अचीवमेंट होगा। और जो धंधा है सबका, जो बिजनेस है, ये 7th लेवल के अंदर आएगा। और रेटॉप अप इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक उदन का आईडी लगा के टीम को तो ज्वाइन कर दिए लेकिन अलग अलग सिस्टम में काम करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन सबका होना चाहिए। यहाँ पे वो है नहीं, ऑलरेडी हम 21% दुनिया में सबसे ज्यादा दे रहे हैं। तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है।
सर एक लास्ट है और बस इसके बाद हम एंड कर देंगे, और जितने हैं बाकी अगले मीटिंग में उनको करेंगे। मंगेश भी करके है सर, मैं आपको अनम्यूट किया है, और सर बस शॉर्ट में आपको 1 मिनट में खत्म करना है। जी आप बात कर सकते हैं शान सर के साथ। हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं मंगेश वैद्य बोल रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर, कुछ नहीं। अब वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें बातचीत हुई है। प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है अपना। बस कुछ लोग बहुत जल्दी है, लेकिन पेशेंस के साथ अपन इस प्रोजेक्ट के साथ खड़े रहे तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मतलब बना बना सकते हैं, और बन भी सकता है। तो कम्युनिटी को साथ रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो सर मैं जो अपना सर्टिक का रिपोर्ट है और थोड़ा नोट्स के बारे में और सोर्स कोड कब ओपन हो जाएंगे, थोड़ा उसका एक शॉर्ट में डिटेल्स चाहिए था सर मुझे। न्यू ईयर में सब हो रहा है सर। अच्छा अच्छा, ओके। और सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा। अभी जो वर्किंग के स्टार हुए हैं, हमारे 7-8 लोग हुए हैं, थोड़ा उनको रॉयल्टी नहीं आ रही सर। तो उसका कुछ मैनुअली हमें ये करना पड़ेगा कि वो अपने आप आ जाएगा सर? क्या हो रहा है? जो जो भी वर्किंग के 2 स्टार अचीवर हुए ना सर, 2 स्टार अचीवर जी 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 जी। जिन्होंने काम करके बिल्कुल कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली आ जाएगा सर। चलो चलो, थैंक यू सर, थैंक। बस यही क्वेश्चन था हमारा। बाकी तो हमारी टीम लगी हुई है सर, काफी अच्छा काम हो रहा है सर। थैंक यू। हाँ चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मुझे लगता है कि आप लोगों से मुझे भी बहुत खुशी हुई कि जो भी हमारे अभी तक कई दिनों से कई मीटिंग से हम लोग आम रैंडमली किसी से सवाल जवाब नहीं करते थे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और इससे भी अंदाजा हो गया कि लोग हमारे इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं और इस सिस्टम के साथ दिल से लगे हुए हैं। तभी लोगों ने हर बार से अपना अच्छा योगदान दिया है। जब भी बर्निंग की बात आई लोगों ने बर्निंग किया, जब भी स्टिकिंग की बात आई लोगों ने स्टिकिंग किया, जब भी बाइंग की बात आई कर, यानी कि हर इंसान दिल से जुड़ा हुआ है इस सिस्टम में, दिल से प्यार करता है। तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सिस्टम है ये, और आपके सिस्टम को कोई भी यूं समझे कि पछता कर ही नहीं सकता है। उनकी वो हैसियत ही नहीं है कि आप, राइट। तो हमेशा से इसका झंडा ऊंचा रहेगा और हमेशा ऊंचा रहेगा। थैंक यू सो मच। खान सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को 1-1 2-2 मिनट का टाइम मिला है, तो मुझे भी 2 सवाल रखने का चांस मिले, 1 मिनट का समय मिले, और मैं अपनी नहीं कम्युनिटी के लिए रखूंगा। बड़ा अच्छा प्लानिंग है बिल्कुल, आपसे। आप अपने लिए भी रख सकते हैं सर, कोई बात नहीं। नहीं, मैं पर्सनली कभी बात नहीं करता हूँ सर। मेरी अपनी और सारे लीडरों की एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 3 स्टार लोग हैं हमारे अभी वर्किंग से बने हुए लोग हैं, इनका एक हम्म। ऐसा ग्रुप बनना चाहिए, या फिर इनको ऐसे कहीं एक जगह पे इनवाइट करना चाहिए, या फिर जूम मीटिंग के माध्यम से भी आप इनका ओनली 3 स्टार जो वेरीफाई करेंगे, उनका आईडी लेंगे हम, वाकई में वो 3 स्टार है, उनके साथ आपका एक मीटिंग हो। और जो 2 स्टार है उनका एक सेपरेटली उनके साथ आपका मीटिंग हो, और इनके साथ आप खुल चल के बातें करें, प्लानिंग बताए, इनको सारी चीजों को रूबरू कराए, और एक कॉन्फिडेंस दे कि वो यस आपका जो करियर आप जो लेके आए, ड्रीम्स लेके आए, वो कंप्लीट हो गए। तो क्या ये चीजें पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। जूम के लिए तो हमेशा मैं अवेलेबल हूँ, और फिजिकल के लिए फिर अभी तो प्रोग्रामिंग हो ही रही है थाईलैंड के लिए, तो वहाँ पे लोग आना चाहते हैं तो वहाँ पे आ सकते हैं, राइट। तो एक्चुअली ये जो 3 स्टार लोग हैं सर, कई 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 बार इनकी आवाज दब जाती है, बेचारे अपने कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अपना रिएक्ट करना चाहते हो, उन तक हमारे तक उनकी आवाज नहीं आती। बहुत बार होता है कुछ ना कुछ कंडीशन रहती है। अगर इनको लगेगा कि शान सर के साथ किसी हफ्ते में एक दिन हमारी बात होती है, तो ये खुल के अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, खुलकर प्लानिंग बता सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, और इनको लगेगा कि हम शान सर के बीच में जो बीच का जो फासला है, ये खत्म हो सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा सभी के लिए। बिल्कुल कोई बात नहीं है। 3 स्टार की एक जैसे हम लोग पहले में 4 स्टार की ग्रुप बना रखे थे, 3 स्टार की आप एक ग्रुप बना सकते हैं। वेरीफाई करें उन लोगों को उसके साथ में रखें, तो जरूर उनके साथ मीटिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं जी है। जी। और ऑलमोस्ट बहुत समय हो चुका है सर, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। बस लास्ट में दोस्तों एक ही कहूंगा, अभी जो रियल में जो 700 लोग यहाँ पर है, यही रियल वॉरियर हमारे, जिनको अपने फ्यूचर की चिंता है, जिनको अपने ड्रीम्स है, कुछ ना कुछ करना है, इस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत लगाव है, अपने पूरे दिल से ये काम कर रहे हैं, तो ये हमारे वॉरियर्स है दोस्तों। बस एक ही चीज चाहूंगा कि जो 700 ग्रुप में आप लोग ज्वाइन है, अगर आप मिनिमम 1 कॉइन भी दिन का बाय करते हैं और अपने टीम में किसी का ज्वाइनिंग लगाते हो, किसी को स्टेक के लिए देते हैं, तो दोस्तों 7 तारीख मतलब 21,000 कॉइन बाय हो सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और जो अभियान अभी चलाया जाएगा उसमें तो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत बढ़िया लेवल पर प्लानिंग है।
रेट गिरना ऊपर, जब तक रेट नीचे नहीं आएगा, करेक्शन नहीं होगा तो ऊपर नहीं जा सकता है। ऑलमोस्ट आसान सर ने तो बहुत अच्छी प्लानिंग कही है। तो समय काफी ज्यादा हुआ है सर ऑलरेडी, और मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने इन लोगों का सबका सवाल लिया, इनसे बात किया, और बड़ा खुश हूँ सर कि यही होना चाहिए। रियल में एक अच्छे लीडर और एक अच्छे मेंटर की एक ये पहचान है जो हमेशा आप में से दिखती है सर, और आपको ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, मेरे तरफ से और ऑल, और जितने भी हमारे इस Zoom मीटिंग में सभी की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद आज के इस सेशन के लिए। वेलकम शुभम जी, सभी का बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट संडे को। तब जी तक के जरूर लिए सर। बाय बाय।